हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं वीकली हॉरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल और आज कवर करूंगा 31 मई से लेकर के 6 जून तक की डेट को। तो आज की वीडियो में जानेंगे कि 31 मई से 6 जून का जो ये एक हफ्ता सोमवार से रविवार तक रहेगा आपके जीवन में कैसा रहेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। हर राशियों के बारे में अलग अलग रीडिंग रहेगी और आप इसको देखें। जो लोग मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं उनका मैं स्वागत करता हूं और अगर आप फर्स्ट टाइम सचमुच में आए हैं तो सबसे पहले तो थैंक यू। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आनी शुरू हो जाए। और पिक अ कार्ड टैरो रीडिंग में मैंने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया है, तो आप वीडियोस की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं। और मेरे रेगुलर व्यूअर्स, आप लोगों का जितना प्यार और सहयोग और आशीर्वाद मिल रहा है उसके लिए मैं दिल से आप सभी का आभारी हूं। तो चलिए अब शुरू करते हैं और जानते हैं कि आपकी राशियां इस हफ्ते कैसी रहेंगी, क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। लेकिन शुरू करने से पहले आपको एक बार याद दिला दूं कि मैं प्रोफेशनल टैरो रीडिंग सर्विस भी प्रोवाइड करता हूं। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक व्हाट्सएप नंबर है जिसके ऊपर कांटेक्ट करके आप मेरे साथ अपना सेशन बुक कर सकते हैं। तो अगर आपको अपनी लाइफ में किसी प्रॉब्लम के लिए मेरी जरूरत है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली राशि लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले शफलिंग एक बार कर लें, उसके बाद में मेष राशि के लिए कार्ड निकालते हैं। तो मेष राशि आपके लिए 31 मई का जो दिन है ये बढ़िया रहेगा। व्यापार के मामलों में, जॉब के मामले में ये बहुत अच्छा दिन रहने वाला है। अगर आप अपने किसी लक्ष्य को निशाना लगा करके निशाना अपने किसी लक्ष्य को साधने के लिए आप काम करते हैं तो उसमें सफलता जरूर मिलेगी, कोई संशय इसमें नहीं है, कोई रोक नहीं सकता। बस ध्यान एक चीज का रखना है कि जो भी काम आप 31 मई को करें उसका आपकी इमेज पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जिसका मतलब ये होता है कि अब अगर आप कुछ स्वार्थ वाले काम करना चाहते हैं या कहीं पर सिर्फ अपना बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो वो सब कर सकते हैं, बट आपकी इमेज खराब ना हो इसका ध्यान बहुत ज्यादा रखना है। इसके बाद में 1 जून, 31 मई के बाद जून आ जाएगा। तो 1 जून का जो दिन है ये आपके लिए प्रॉस्पेरस रह सकता है। खर्चे थोड़ा बढ़े रहेंगे, परिवार के जरूरतों के मुताबिक आपके खर्चे हो सकते हैं। फैमिली पर आपका जो खर्च होगा उससे आपको खुशी मिलेगी, किसी प्रकार से दुख और तकलीफ नहीं होगी। बस ध्यान आपको ये रखना है कि आप अपने व्यापार में या अपनी जॉब में भी इस दिन अच्छा गेन कर सकते हैं, बहुत अच्छा लाभ उठा सकते हैं। तो इस दिन को अगर आप अपने व्यापार या जॉब के क्षेत्र में इस्तेमाल करते हैं तो आपका फायदा जरूर होगा। इसके अलावा किसी और तरह से इस दिन कोई समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। अब बात करते हैं 2 मई की, सेकंड मई नहीं, 2 जून की। एक्चुअली मई बोलते बोलते पूरे महीने मई ही निकलता है अगले 2-3 दिन तक। ये मेरे साथ होता है या आपके भी साथ होता है, कभी अगर जरूरत आपको लगती है तो कमेंट में लिखिएगा। खैर, तो 2 जून का जो दिन होगा ये थोड़ा सा दुष्कर हो सकता है, मुश्किलों से भरा हो सकता है। इस दिन कुछ ध्यान आपको रखना है, जैसे किसी के साथ आर्गुमेंट में न जाएं, किसी की खिंचाई ना करें, किसी को ताने ना मारें और अपने काम से काम रखें। दूसरों के काम में अपने टांग बिल्कुल भी ना फंसाएं, ये ना करिएगा, नहीं तो आपको काफी ज्यादा इसमें इंसल्ट का सामना भी करना पड़ सकता है। अच्छा, इन चीजों के, अब तो ये बुरी बुरी चीजें एक साइड हो गई। अब एक अच्छी चीज है। अच्छी चीज यह है कि अगर 2 जून को, फिर से मई निकल रहा था मेरे मुंह से, 2 जून को अगर आप किसी तरह की प्रॉब्लम में फंस गए हैं या कुछ बर्डन आपके ऊपर आ गया है या किसी ऐसी सिचुएशन में है जहां आपको कम आउट करना, निकलना बड़ा मुश्किल जान पड़ रहा है, तो आपको हार नहीं माननी है। बस इतना ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने हार नहीं मानी तो सारी मुश्किलों, सारे बंधनों को तोड़ करके आप आउटकम जरूर कर जाएंगे। ऐसे भी योग बन रहे हैं, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। वैसे जो ये पहले के 2 दिन गए 31 मई और 1 जून, ये फैमिली के लिए, लव अफेयर्स के लिए अच्छे थे, लेकिन फैमिली डिस्प्यूट भी 2 जून को हो सकता है। कुछ परिवार में झगड़े की स्थिति आ सकती है, तो आप कम बोलें, ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरे प्रेम संबंधों के लिए ये दिन बिल्कुल अच्छा नहीं है। कोशिश करें कोर्टशिप ना हो, मिलना जुलना ना हो, थोड़ा सा कम बातें करें, सुनने का काम ज्यादा करें, अपनी कम कहेंगे तो फंसेंगे नहीं। 3 जून का जो दिन है ये अच्छा रहेगा। अब एक दिन खराब होने के बाद दूसरा दिन बढ़िया जा रहा है और 3 जून को धन के मामले में आपके द्वारा किए गए प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी। साथ ही साथ व्यापारिक मामलों में निर्णय अच्छे हो जाएंगे आपके। आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं, इसके भी संयोग हैं। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है, लेकिन अगर कोई पुराना मित्र, संबंधी या कोई पुराना जान पहचान का पर्सन आपको मिलता है तो उसके मिलने का बेनिफिट आपके फाइनेंशियल ग्रोथ में होगा। कुछ ऐसा जरूर होगा, कोई ऐसा आइडिया मिल सकता है या कुछ आपका उधार वो वापस कर दे, ये भी हो सकता है। 3 जून के दिन आपको इस चीज का भी ध्यान रखना होगा कि आप किसी भी व्यक्ति से प्रॉमिस ना करें, क्योंकि प्रॉमिस
आप निभा नहीं पाएंगे और आपकी इंसल्ट हो सकती है। 4 जून का जो दिन रहेगा ये बढ़िया रहेगा। इस दिन स्थिरता रहेगी, बहुत ज्यादा गंभीर तो नहीं रहेंगे लेकिन फिर भी थोड़ा स्थिर व्यक्ति रहेंगे, हल्कापन कम से कम रहेगा। अपनी बातों को अपने तक रखेंगे, दूसरों तक आप नहीं पहुंचाएंगे। और साथ साथ इस दिन एक चीज का ध्यान रखें कि समाज में आपकी प्रशंसा हो सकती है, सामाजिक मामलों में आपकी इमेज बन सकती है। तो उन चीजों की वृद्धि होने पर, उन चीजों के इंक्रीज होने पर उनके मेंटेनेंस का भी ध्यान रखें कि आपकी जब इमेज बने तो वो इमेज बनी रहे, इसका ध्यान रखना आपको है। इन चीजों के अलावा परिवार के साथ आपके सहयोग और जो आपका तालमेल है वो बहुत बढ़िया रहेगा और फैमिली आपके लिए बिल्कुल फेवर में रहेगी। अब इसके बाद लेते हैं 5 तारीख। तो 5 जून का जो दिन है, इस दिन भी आपके अंदर स्थिरता रहेगी लेकिन इस दिन गुस्सा थोड़ा ज्यादा रहेगा। जैसे कि 4 जून का मैंने बताया ना, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही रहेगा, रिप्लिका जैसा रहेगा, बस इस दिन थोड़ा गुस्सा ज्यादा रहेगा आपका, जल्दबाजी थोड़ी सी बढ़ सकती है। स्थिरता तो रहेगी लेकिन स्थिरता के साथ साथ जल्दबाजी करेंगे, यानी कि स्थिर भाव से सोचेंगे लेकिन काम जल्दी करने की कोशिश में कुछ नुकसान कर सकते हैं। आपके मन में जो विचार आते हैं इस दिन उन विचारों को किसी से साझा ना करें तो आपके लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा। साथ ही साथ एक चीज का और ध्यान रखें कि किसी को पनिशमेंट ना दें, ये आपके फायदे में रहने वाला है। अब बात करते हैं 6 जून की। तो 6 जून का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा लेकिन आप अपनी सोच से इस दिन को खराब भी कर सकते हैं और उसका कारण यह है कि जो कुछ आपके पास है उसकी ओर आपका इग्नोरेंस हो जाएगा, जो आपके पास नहीं है उसकी ओर आपका पूरा ध्यान जा सकता है और इसकी वजह से आपको लगेगा कि जीवन में बड़ी सारी कमियां हैं। तो उन कमियों की ओर ध्यान ना दें, जो अच्छाइयां हैं उसकी ओर ध्यान दें और अपने जीवन को बेटर बनाएं। साथ ही साथ इस दिन सिक्स सेंस आपका काम अच्छा कर सकता है लेकिन प्रॉब्लम यह होगी कि सिक्स सेंस को पकड़ने में आप थोड़ा चूक सकते हैं। तो अगर आप कॉन्शियस रहेंगे, थोड़ा हलचल कम रखेंगे, भीड़ भाड़ से थोड़ा बचेंगे, शोरगुल से थोड़ा सा दूर रहेंगे। अब एकांत में अकेले कमरे में बंद रहने को नहीं कह रहा हूं, शोरगुल से बचने का मतलब यह हुआ कि आपके मस्तिष्क में शोरगुल नहीं होना चाहिए। आप भीड़ भाड़ आपके मस्तिष्क में, जैसे दिमाग होता है ना, तो बहुत सारी चीजें सोचना शुरू कर देता है और कभी कभी आप उसकी हेल्प कर देते हैं सोचने में, तो वो चीज थोड़ी सी कंट्रोल करनी है। सिक्स सेंस तब आपका अच्छे से काम करेगा और आप उसका फायदा उठा सकते हैं। तो ओवरऑल इन 7 के 7 दिनों में आपके लिए जो दिन बढ़िया नहीं है वो है 2 जून का, बाकी 6 दिन आपके लिए बढ़िया रहेंगे। मेष राशि, किसी प्रकार की समस्या तो नहीं दिख रही है, आपका हफ्ता अच्छा जाएगा। अब लेते हैं दूसरी राशि, टॉरस यानी वृषभ राशि। वृषभ राशि आपके लिए 31 मई का दिन थोड़ा मुश्किलों से भरा हो सकता है। आपके बारे में कुछ गलत फहमियां फैलाई जा सकती हैं, आपको धोखा भी दिया जा सकता है या आपका कोई चलता हुआ काम खत्म हो सकता है, खराब हो सकता है, बहुत बुरी तरह से खराब हो सकता है। कोशिश ये करिए कि जो चीज जैसी चल रही उसे वैसी चलने दें, हस्तक्षेप ना करें, एकदम शांत रहें, न्यूट्रल हो जाए। जितना ज्यादा आप न्यूट्रल इस दिन रहेंगे उतना फायदेमंद रहेंगे। अच्छा, जो ये न्यूट्रल होने वाला मामला है ये सिर्फ आपको अपने काम के प्रति नहीं होना है, अदरवाइज चीजों के प्रति भी होना है। जैसे मान ले 2 लोग बातचीत कर रहे हैं तो वहां आप एकदम न्यूट्रल रहें, क्या आप उनकी बात है क्या नहीं है, कोई हस्तक्षेप नहीं करें, ज्यादा जवाबदेही ना करें, अपनी ज्यादा इंटरफेरेंस ना करें और किसी को गलती से भी 31 मई के दिन सलाह न दें, वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। 31 तारीख को पैसों के लेन देन में और लीगल मामलों में भी सावधानी बरतनी चाहिए आपको। 1 जून के दिन यात्रा के संयोग हैं, साथ साथ पुराने दोस्तों से मिलने के संयोग हैं, सुखद समाचार प्राप्त होने के भी संयोग हैं। आप अपनी इमेज को सुधारने के लिए अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलने के भी संयोग बन रहे हैं और कुल मिलाकर के ये दिन आपके फेवर में जा रहा है। ज्यादा समस्याएं आपको इस दिन नहीं होने वाली हैं। अब बात करते हैं 2 जून की। 2 जून एक सेलिब्रेशन का दिन रहेगा। अगर आपकी विवाह की आयु है और आप विवाह के बारे में परिवार में कुछ विचार विमर्श चल रहा है तो इसमें कुछ अच्छी प्रगति होने के चांसेस हैं, कुछ गुड न्यूज भी मिल सकती है शादी के मामले में। वैवाहिक जोड़ों के लिए यह दिन बहुत बढ़िया रहेगा। प्रेमियों के लिए भी यह दिन अच्छा और सुगम रहेगा, लेकिन प्रेमी युगल जो लव बर्ड्स हैं वो ये मजेदार होता है ना लव बर्ड्स बोलना। लव बर्ड्स थोड़ा सा ध्यान एक चीज का रखें कि ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है और किसी तरह की शर्तबाजी अपने प्रेम में नहीं लगानी है। जैसे कभी कभी कुछ लोग शर्त लगा लेते हैं ना कि समझ गए होंगे, तो वो काम नहीं करना, या वरना वो चीज पॉसिबिलिटी में बदल सकती है। ये भी संकेत है क्योंकि बहुत बढ़िया दिन है, ये प्रेम के लिए भी बहुत बढ़िया दिन है। तो ये इतना बढ़िया दिन है कि कोई तीसरा भी आकर्षित हो सकता है। तो तीसरा आकर्षित हो गया तो ट्रायंगल बन जाएगा और जैसे ही ट्रायंगल बना आपके प्यार की पुंगी बज जाएगी। तो ध्यान रखिएगा। हालांकि ट्रायंगल के संकेत नहीं है, लेकिन आप चाहेंगे तो नया बन सकता है। वो पुराने वाले की बात नहीं कर रहा, पुराने से तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक चीज और, इस दिन आप अपने जॉब और अपने बिजनेस में भी अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। अब बात करता हूं 3 जून की।
ये जब तक मई का महीना बीत नहीं जाता तब तक जून निकलता रहता है मुंह से, और मई का महीना मतलब एक महीना बीतने के बाद 2-3 दिन तक अगले पिछले महीने की यादें आती रहती हैं। तो खैर मेरे साथ अक्सर होता है। अच्छा, तो बात करें 3 जून की। हाँ, सही बोला मैंने। 3 जून के दिन आप अपने आप को साबित करने की दिशा में कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आपको थोड़ा नुकसान हो जाए। कुछ लोग आपको इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आपके धन का गबन किया जा सकता है, आपसे पैसा छीना तो नहीं जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे प्लान बनाए जा सकते हैं दूसरों के द्वारा कि आप अपना पैसा खुद उनको ले जा करके दे दें। एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि दूसरों के बहकावे में नहीं आना है। अगर कोई व्यक्ति आपको बहकाने की कोशिश करेगा तो आपको सिंपल सा काम यही करना है कि उसकी हर एक लाइन की ना अपने मन में मीनिंग निकालनी शुरू कर देनी है। जैसे ही आप मीनिंग निकालना शुरू करेंगे, उसका बहलाना या बहकाना बिल्कुल ही यूजलेस हो जाएगा। इन चीजों के अलावा आपके माइंड में कुछ नए आइडियाज आ सकते हैं, कुछ ऐसे प्लान आ सकते हैं जो भविष्य में आपके लिए फायदेमंद होंगे, लेकिन वे प्लान इस मोमेंट पे 3 जून को परिपक्व नहीं है। इसलिए उन पर विचार करना, उनकी गलतियों को ठीक करना, उनकी बारीकियों को सही करना आपके लिए जरूरी है। 4 जून का जो दिन रहेगा उस दिन आपके ईश्वर की ओर मुड़ने की संभावना ज्यादा है। आप धर्म की ओर आसक्त हो सकते हैं। पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट्स का इस दिन पढ़ने का बहुत मन करेगा, लेकिन डिस्ट्रैक्शन मोड भी ऑन रहेगा। वो डिस्ट्रैक्शन मोड इस चीज पर रहेगा कि ये पढ़ूं या वो पढ़ूं, वो पढ़ूं या ये पढ़ूं। तो एक पर फोकस कर लेंगे तो डिस्ट्रैक्शन मोड ऑफ हो जाएगा, अदरवाइज सारे दिन ये वो चलता रहेगा। इनके अलावा गृहस्थों के लिए ये दिन बढ़िया, सुगम और अच्छा रहेगा, और मैरिड कपल्स के लिए भी ये दिन बढ़िया रहेगा। बस मैरिड कपल की जब मैं बात कर रहा हूं तो उनके लिए ये वार्निंग है, या समझे ये सलाह है कि वे अपनी पत्नी से झगड़ा ना करें। और अगर आप खुद पत्नी हैं तो आप पे ये नियम लागू नहीं होगा। अक्सर मैं कहता हूं ना महिलाओं पे नियम लागू है, लेकिन इस दिन 4 तारीख को महिलाओं पर यह नियम लागू नहीं है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि अब आप पति से लड़ जाएं। इन चीजों के अलावा मन आपका बड़ा सात्विक रहेगा। तो सात्विक मन जब रहेगा तो थोड़ा ईश्वर भक्ति की ओर मन को मोड़े, आपको काफी सुकून भी मिलेगा। अब बात करते हैं 5 जून की। 5 जून का जो दिन है ये एक सुखद दिन रहेगा, या इस तरह से समझें कि भाग्यकारी दिन रहेगा। इस दिन किस्मत आपका साथ तो देगी, साथ साथ यश में वृद्धि भी होगी, लेकिन आपको भी थोड़ा संतुलित रहने की जरूरत है। कभी कभी होता है ना कि जब आपके सम्मान में वृद्धि होती है तो बड़ा अहंकार आ जाता है कि अरे मैं। तो वो मैं वाली बातें ना करें, या वो बातें ना सोचे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ईगोसेंट्रिक हो सकते हैं, लेकिन उस चीज से, ईगोसेंट्रिक का मतलब होता है जो केवल अपने बारे में सोचता है, खुद को सेंटर मान के सबको चारों ओर समझते हैं, तो उनको ईगोसेंट्रिक कहते हैं। तो ऐसी फीलिंग्स आ सकती हैं। उससे बचने का आसान तरीका यह है कि अपने आप को संतुलन में डालने का प्रयास करें। संतुलन कैसे बनेगा? जब ईगो बढ़ना शुरू हो तो मानकर चलें कि हर चीज दुनिया में खत्म होती है और कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती। ये जो मेरा सम्मान बढ़ रहा है एक दिन ये भी खत्म होगा, तो उसके लिए बहुत ज्यादा ईगो नहीं लाना मन में। जब ऐसी फीलिंग लाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। इसके अलावा किसी काम में आप हाथ लगाना चाहते हैं, किसी काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उन सब चीजों के लिए ये फायदेमंद दिन रहेगा। बिजनेस, जॉब, सबके लिए दिन बढ़िया रहेगा। 6 जून का दिन अपेक्षाकृत बहुत अच्छा रहेगा, मृदुल और सरल रहेगा। आपके बिहेवियर में इतना अपनापन रहेगा कि लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, लेकिन साथ साथ आप दूसरों की कमियों को पकड़ पाएंगे, दूसरों की गलतियों को समझ पाएंगे, और इसकी वजह से आपका एक तरह से समझे एक्सर विजन ऑन होगा। लेकिन आप दूसरों को कुछ कहेंगे नहीं। दूसरे की गलती जानने के बावजूद उसको कुछ ना कहना, दूसरे की गलती पकड़ने के बावजूद पनिशमेंट ना देना आपके बड़प्पन को बढ़ाएगा। इन चीजों के अलावा आप सुखी रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, मन अंदर से संतुष्ट जैसा रहेगा। तो ओवरऑल इन 7 दिनों में टॉरस आपके लिए केवल 31 मई का दिन थोड़ा सा बुरा जाएगा, बाकी 6 दिन आपके लिए बढ़िया है। किसी प्रकार की ज्यादा समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। अब लेते हैं हमारी तीसरी राशि मिथुन यानी जेमिनी। तो जेमिनीज आपके लिए 31 मई का दिन बढ़िया रहने वाला है। परिवार में सुखद वातावरण बना रहेगा। परिवार की महिलाओं के साथ भी आपके संबंध अच्छे बने रहेंगे, मतलब उनसे झगड़ा नहीं होगा। इस दिन अगर आप महिला हैं तो आपके लिए यह दिन बहुत बढ़िया जाने वाला है, और अगर आप महिला नहीं हैं तो भी आपके लिए दिन अच्छा रहेगा। लोगों का प्यार और सहयोग मिलेगा। परिवार के प्रति आपका आकर्षण, परिवार के प्रति आपका आग्रह पूरे दिन भर बना रहेगा। आप अपने आप को फैमिली के लिए समर्पित पाएंगे। इन चीजों के अलावा अपनी डिग्निटी और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में भी आपको वृद्धि प्राप्त होगी, मिलेगी। तो कुल मिलाकर के 31 मई आपके लिए मिथुन राशि बढ़िया दिन रहेगा। जबकि 1 जून का जो दिन है ये बिल्कुल 31 मई के रिप्लिका जैसा होगा, बट परिवर्तन इतना है कि इस दिन आप केवल परिवार के बारे में नहीं सोचेंगे, अपनी ग्रोथ के बारे में सोचेंगे। देखिए, फैमिली एक चीज है, आपकी ग्रोथ एकदम अलग चीज है।
आपकी ग्रोथ तीन तरह से होती है। एक तो पर्सनल ग्रोथ होती है कि आप नॉलेजफुल हो जाएं, दूसरी सोशल ग्रोथ होती है जो समाज में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ाती है, तीसरी होती है फाइनेंशियल ग्रोथ। तो यहाँ फोकस आपका तीसरी ग्रोथ पर ज्यादा रहेगा। फाइनेंसेस आपके कैसे मजबूत हों, पैसा कैसे और आएगा, पैसा और कैसे खर्च करना है ये भी इसमें शामिल है कि खर्च कैसे करना है। तो सारी प्लानिंग वगैरह करने के लिए 1 जून का दिन बढ़िया रहेगा। व्यापारिक मामलों के लिए ये दिन अच्छा रहेगा, सूटेबल रहेगा, और जॉब के क्षेत्र में भी इस दिन आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। 2 जून का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। इस दिन आप अपने आप को बहुत ज्यादा मेहनत में पाएंगे, यानी मेहनत करना आपको इस दिन अच्छा लगेगा। किसी ऐसे काम में इन्वॉल्व हो सकते हैं जिसको करने में आपको अच्छा भी लगेगा और उसका बेनिफिट भी आपको फ्यूचर में बढ़िया मिलेगा। अगर आप अपने कार्य में पूरी लगन और श्रद्धा के साथ काम करते हैं तो आपकी सफलता संदिग्ध बिल्कुल भी नहीं है। इन चीजों के अलावा ये दिन आपके अनुसार भी चलेगा। तो जो ये 2 जून का दिन है ये आपके अकॉर्डिंग चलेगा। मीनिंग हुआ कि आप इस दिन को जैसा अच्छा ले जाएंगे वैसा अच्छा जाएगा, जैसा बुरा ले जाएंगे वैसा बुरा भी जा सकता है। 3 जून का जो दिन है, 3 जून का दिन आपको समस्याओं से उबारने का काम करेगा। इस दिन अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम में आप पहले थे और उस प्रॉब्लम से निकलना चाहते हैं, या कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम्स लाइफ में चल रही थी और मल्टीपल प्रॉब्लम से एक साथ बाहर आना चाहते हैं, तो आपको जरूरत होगी किसी एक पर फोकस करने की। अगर आप एक प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करते हैं तो आपका निकलना आसानी से हो जाएगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं 3 जून को आ सकती हैं। परिवार के बुजुर्ग सदस्यों के स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। हालांकि जो भी समस्याएं आएंगी उसमें रिकवरी रेट अच्छा रहेगा, इसलिए आप थोड़ा कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। 4 जून का दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा। इस दिन नए समाचार प्राप्त हो सकते हैं, कुछ नए आइडियाज आ सकते हैं, किसी नए काम में इन्वॉल्व हो सकते हैं। आपके सोचे गए प्लान्स पर भी आप काम शुरू कर सकते हैं। आपको कुछ रहस्यों की जानकारी मिल सकती है, कुछ ऐसा भी पता चल सकता है जो पहले आपकी जानकारी में नहीं था। इन चीजों के अलावा अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत करने के लिए ये 4 जून का दिन बहुत बढ़िया रहेगा, आपके फेवर में रहेगा। साथ साथ कुछ नए काम को शुरू करने के लिए भी दिन का सपोर्ट आपको मिलेगा। 5 जून की बात करें तो इस दिन एक छोटी यात्रा संभव है। कुछ मामलों में बिजनेस ट्रिप भी हो सकती है और कुछ मामलों में ये एक नेतृत्व क्षमता के विकास का दिन रहेगा। तो इतनी सारी संभावनाएं हैं, तो मतलब दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा। आप अपने डिसीजंस किसी पर थोपे नहीं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथ साथ इस चीज का भी ध्यान रखना है कि व्यापारिक मामलों में जो निर्णय आप लेते हैं उस पर कायम रहें, अड़े नहीं, कायम रहें। देखिए, अड़ना और कायम रहना दोनों में फर्क है। कायम रहने वाले व्यक्ति को अगर पता चलता है कि उसकी योजना गलत है तो वो वहां से हट सकता है, लेकिन अड़ने वाली पर्सन को मालूम होता है कि बिल्कुल गलत है लेकिन वो हटता नहीं है। तो आपको कायम रहना है, अड़ना नहीं है। इन चीजों के अलावा परिवार की ओर से सुखद समाचार और सहयोग दोनों प्राप्त होगा। मित्रों का भी सहयोग और सानिध्य आपको मिलता रहेगा। 6 जून की बात करें तो 6 जून आपके लिए बढ़िया दिन तो रहेगा, लेकिन इस दिन को आप सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। आप काफी ज्यादा सोच विचार में डूबे रहेंगे। जो सोच विचार होगा वो आपको एक ऐसे लेवल पर ले जा सकता है जब आपकी कल्पना आपको धोखा देने का काम कर जाए। मीनिंग आपकी कल्पना आपको ऐसी कल्पनाएं करा सकती है, इमेजिनेशंस की उन दुनियाओं में जा सकते हैं जहां पर इमेजिनेशन पूरी ना हो और आप बिना वजह की इमेजिनेशन करें। मतलब खूब ढेर सारा ख्याली पुलाव बनाने के रास्ते पर आप आगे जा सकते हैं। 6 तारीख को अब उतना सारा बन जाएगा तो उसको खाएगा कौन? तो इसलिए थोड़ा ध्यान दें, अपनी इमेजिनेशंस को कंट्रोल करें। उसे कंट्रोल कैसे करना है? आपका फोकस, जो लक्ष्य आपका है, आप उसके बारे में सोचें। अपने लक्ष्य से आगे, लक्ष्य पूरा होने के बाद क्या करना है उसके बारे में माइंड में जब विचार आए तो उस विचार को क्रॉस करें कि पहले ये वाला गोल मेरा पूरा हो जाए, इस टारगेट को अचीव कर लूं, फिर आगे के टारगेट के बारे में मैं प्लान करूंगा। तो इस तरह से आप करेंगे तो दिन को आप इस्तेमाल कर पाएंगे। तो मिथुन राशि, आपके लिए ये 7 के 7 दिन अच्छे हैं। ज्यादा समस्या किसी दिन मुझे दिख नहीं रही है। केवल 3 जून को आपको अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी जो ये 6 दिन है, बल्कि ये 7 दिन आपके लिए बढ़िया है एक्चुअली में। तो ये था मिथुन राशि का राशिफल। अब लेते हैं हमारी चौथी राशि कर्क। तो कर्क राशि आपके लिए 31 मई का जो दिन है, इस दिन आप द्विपक्षीय मामलों में सफलता अर्जित कर सकते हैं। एक साथ 2 टास्क में आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। लेकिन इस चीज का भी ध्यान रखना है कि आप
किसी भी दो सिचुएशन में अगर अपने आप को ऑकवर्ड फील करते हो, जैसे कभी कभी होता है ना कि आपको कॉन्फिडेंट होता है कि हाँ इन दोनों चीजों को मैं संभाल सकता हूँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो मामले एक साथ जब आपके सामने आते हैं तो आप ऑकवर्ड फील करते हैं, तो उसमें आपको एक पर फोकस करना है, फिर हट जाना है अगर अंदर से आपके कॉन्फिडेंस नहीं आता तो। लेकिन अगर आप अंदर से कॉन्फिडेंट हैं तो आपके लिए ये दिन पूरी तरह से हेल्प करेगा दो मामलों को एक साथ हैंडल करने में। साथ ही साथ व्यापारिक मामलों में आपको सफलता मिलेगी, धन के मामले में किए गए प्रयासों में लाभ होगा। आप अपने आप को प्रूव करने का कोई काम ना करें, आप काम करें, चीजें ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएंगी। 1 जून के दिन भाग्य आपके साथ रहेगा, तो जब किस्मत का पहिया आपके साथ रहेगा तो चीजें आपके पक्ष में मूव होना शुरू होंगी। यहां पर ये जो भाग्य आपके साथ में होगा वो कुछ ऐसी सिचुएशंस को आपके फेवर में लाएगा जिन्हें यूज करके आप अपना फायदा उठा सकते हैं। इसलिए आपको ज्यादा ध्यान इन चीजों पर देना चाहिए कि आपके फेवर में क्या क्या सिचुएशंस हैं, क्या क्या रिसोर्सेस आपके फेवर में हैं, और जो चीजें आपके फेवर में नहीं थी या जो लोग आपके फेवर में नहीं थे, अगर वे आपके फेवर में 1 जून को आ जाते हैं तो उनका बेनिफिट उठाने से बिल्कुल चूकने की जरूरत नहीं है, हेजिटेट ना होइएगा। 2 जून के दिन आप थोड़ा सेटिस्फाइड होंगे, जीवन को एक नए नजरिए से देखने का उपक्रम भी हो सकता है। इस दिन आप अपनी उपलब्धियों पर गर्व करेंगे और आत्मविश्वास आपका बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहेगा। 3 जून की बात करते हैं। 3 जून को धन के मामले में कुछ छोटी मोटी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कुछ ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहां आपको उधार मांगने की जरूरत पड़ जाए, और अगर ऐसी जरूरत पड़ती है तो आपको उधार नहीं लेना है, क्योंकि अगला दिन फिर से आपके फेवर में वापस आ जाएगा। तो शायद ज्यादातर मामलों में होगा ये कि आपकी जो समस्या 3 तारीख को है वो 3 तारीख को ही खत्म हो जाएगी, आगे बढ़ेगी नहीं। पैनिक ना हो, परेशान ना हो। आपका कुछ मामलों में ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास जो धन है वो आपके काम ना आ पावे। तो मतलब जैसे कभी कभी होता है ना कि चीजें पैसों से मैनेज नहीं हो पा रही हैं, तो वहां पर आपको अपनी स्किल मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। परिवार से थोड़ा सा उदासीनता का भाव आपको आ सकता है। फ्रेंड्स का सहयोग इस दिन कम रहेगा आपको। कुल मिलाकर दिन आपके फेवर में थोड़ा सा कम है, इसलिए सावधान रहें। अच्छा, अब 4 तारीख की बात करें तो 4 तारीख को आप बड़े आक्रामक रहेंगे, उत्साह से भरे रहेंगे और पूरे समय को, पूरे दिन के, ये पूरे जो 4 तारीख का दिन है, इस पूरे दिन को अपने फेवर में करने की, अपने लिए बेनिफिट उठाने की कोशिश करेंगे। आपके कार्यों में इस दिन सफलता के लक्षण दिखेंगे। साथ ही साथ आप अपने कार्यों में तल्लीनता से आगे बढ़ेंगे और लक्ष्यों को पूरा कर सकेंगे। इन चीजों के अलावा आप व्यापार के मामले में अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे। जॉब के मामले में आपके द्वारा सोची गई बातें आपके फेवर में होंगी, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि आपका कॉन्फिडेंस चूंकि इस दिन बढ़ा रहेगा, अतः ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल ना जाए, क्योंकि अतिरेकता हर चीज की बुरी होती है। 5 जून का जो दिन है ये आपको एक सुखद छोटी सी बट प्लान्ड यात्रा पर ले जा सकता है। प्लान्ड यात्रा इस तरह की होगी जो आपके बिजनेस या आपके जॉब से रिलेटेड हो। इन चीजों के अलावा आप दूसरों को दिशा दिखाने का काम कर सकते हैं। परिवार में आपके सम्मान में वृद्धि होगी, समाज में भी आपको समझा जाएगा। आप एक ऐसे पर्सन के रूप में इस दिन 5 तारीख को उभर सकते हैं जो नेतृत्व की क्षमता रखता है। लेकिन इन चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे कि लोग आपकी ओर अगर देखते हैं तो आपको भी सरल और मृदुल रहना चाहिए, बिल्कुल अहंकारहीन रहना चाहिए, तभी आपकी ग्रोथ पॉसिबल है। अदरवाइज लोग आपको एक दिन के लिए सम्मान तो दे देंगे लेकिन वो फिर कंटिन्यू नहीं होगा। तो अपनी ओर से भी सरलता बनाए रखें। कहते हैं ना, पैर जमीन पर टिकाए रखें, तो पैरों को जमीन पर टिकाए रखना फायदेमंद होगा। 6 जून का दिन आपके लिए कुछ ऐसी चुनौतियां ला सकता है जब आपको ऐसा फील होगा कि काश कुछ और रिसोर्सेस आपके पास होते तो आप उसमें फायदा उठा सकते थे, उसको यूज कर सकते थे। लेकिन इस दिन आपके द्वारा किए गए काम में एक प्रकार का लैक आप फील करेंगे, या आप अपने मन में भी एक खालीपन सा महसूस करते रहेंगे। ये खालीपन सारे दिन फील होगा। हैरानी की बात यह है कि उस खालीपन की कोई वजह नहीं होगी, लेकिन फिर भी उस खालीपन को आप महसूस करेंगे। तो अगर आप, जैसे कभी कभी होता है ना कि लोग अकेले हो जाते हैं, तो अकेला होना कुछ लोगों को कहते हैं काटने को दौड़ता है। तो वो जो अकेलापन है उसे सेलिब्रेट करें या उस अकेलेपन को सही तरीके से यूज करें ताकि आपका बेनिफिट हो सके। 6 जून के दिन किसी भी पर्सन की बातों में ना आए, अपने विवेक से काम करें, आपके लिए यही बढ़िया रहने वाला है। तो ओवरऑल आपके लिए 3 जून का दिन अच्छा नहीं रहेगा। इस दिन आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इनके अलावा बाकी 6 दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाले हैं कर्क राशि। अब बात करते हैं हमारी 5वीं राशि सिंह यानी कि लियोस की। तो लियोस आपके जीवन में 31 मई का जो दिन है ये बढ़िया रहने वाला है। इस दिन आप कुछ नया करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। किसी ऐसे क्षेत्र में आप
प्रदर्शन करने के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं जिस पर आपको पूरा कॉन्फिडेंस अभी नहीं है। इसलिए आपको चाहिए कि रुकें, चीज़ों को थोड़ा सा टालें, डिले करें, और डिले करने के बावजूद उस चीज़ में जब डिले हो रहा हो तो उस चीज़ में अपनी प्रोफिशिएंसी को, अपनी काबिलियत को और इन्हेंस करें, बढ़ाएं, और तब उस काम में आगे बढ़ें। इस चीज़ के अलावा फाइनेंस के मामले में और बिजनेस से जुड़े मामलों में आपके जो प्लान्स हैं उन प्लान्स में इमेच्योरिटी होगी, तो उनको थोड़ा ठीक करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ आपको थोड़ा सावधान रहना है। कोई आपसे 10 वर्ष बड़ा व्यक्ति आपका फायदा उठाने का पुरजोर प्रयास कर सकता है। नाइट ऑफ द पेंटिकल्स आ गया है 1 जून के लिए, जो बताता है कि आप दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाने में इस दिन काफी सक्षम रहेंगे। तो एक तरह से ये दिन आपके लिए अपना रहेगा और इस दिन को इस्तेमाल करने में आपको किसी प्रकार की बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप थोड़ा स्वार्थी रहेंगे और आपको स्वार्थी होना चाहिए, ये आपके बेनिफिट में रहेगा। बिजनेस को लेकर के, जॉब को लेकर के दूसरों की बातों पर बिल्कुल भी परवाह न करें। दूसरों की एडवाइस पर चलना फायदेमंद नहीं होगा। इनके अलावा अगर आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं और ये मानकर चलते हैं कि राह खुद बना लेंगे या आपके बढ़ने से राह बनती चली जाएगी, तो आपका मानना बिल्कुल सही है। इस दिन आपके सम्मान में वृद्धि होगी, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि आपका सम्मान एक झटके में गिर सकता है अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो। ये बात थी 1 जून की। अब बात करते हैं 2 जून की। 2 जून के दिन आपको धर्मपरायण व्यक्ति रहना है, सात्विकता का साथ देना है, अच्छाई का साथ देना है, बुराई का साथ बिल्कुल नहीं देना है। जो लोग ऐसे पर्सन हैं जो किसी का फायदा उठाकर आगे बढ़ते हैं, उन लोगों का भी साथ बिल्कुल नहीं देना है। न्यूट्रल रहें, ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप किसी बर्डन में फील करते हैं अपने आप को, तो उस बर्डन से बाहर निकलना भी आपका कर्तव्य है और इसमें बाहर निकलने में 2 जून आपकी हेल्प करेगा। प्रेम संबंधों में अपनी प्रेमिका का और अपने प्रेमी का, ये दोनों जन के लिए आ गया। प्रेमी प्रेमिका का, प्रेमिका प्रेमी का ध्यान ज्यादा रखें। ध्यान रखने का मतलब उनकी केयर नहीं करना कि बच्चा बच्चा कैसे हो। ध्यान ये रखना है कि उसकी इंसल्ट ना हो, किसी भी वजह से उसका मिसयूज आप ना करें। तो इसका ध्यान रखेंगे तो चीजें फेवर में रहेंगी। और अगर आपने अपने प्रेम प्रसंगों में एक दूसरे का फायदा उठाने का प्रयास किया तो नुकसान उठाना पड़ जाएगा। वैवाहिक जीवन वालों के लिए किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, बस उनके बीच थोड़ी सी कहासुनी और नोकझोंक हो सकती है, और इतनी तो नोकझोंक वैवाहिक जीवन में मजेदार है। अब बात करते हैं 3 तारीख की। 3 जून आपके लिए बढ़िया दिन नहीं रहने वाला। सिंह राशि, 3 जून को आपको कुछ नुकसान हो सकता है। ये जो नुकसान होगा ये आपके उस काम में होगा, जैसे आपने कोई काम शुरू किया था, अब कोई काम शुरू किया तो उसको शुरुआत में ही आपने कमजोर रखा, परिपक्वता नहीं रखी, मैच्योरिटी लेवल बहुत डाउन था, जिसको कहते हैं ना कि नींव ही कमजोर बनाई तो फिर बिल्डिंग तो गिरेगी। तो वैसा कुछ आपको नुकसान हो सकता है। आपको आभास भी होगा कि किस चीज में आपको नुकसान हो सकता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, ये जो नुकसान है इसे बहुत हद तक कम किया जा सकता है। आप तुरंत एक्सेप्ट कर लें कि गलती आपकी है, मान जाएं बिल्कुल। अगर कहना पड़े किसी और से तो कह दें। अपने मन में प्लान करना है, जैसे आपका कोई होल अकेले काम है उसमें नुकसान होता है, आपको लगता है कि यार भगवान ने क्या कर दिया, तो भगवान से कहें कि ठीक है भगवान, शायद मेरी गलती थी और मैं अपनी गलती मानता हूं या मानती हूं, और आप राह दिखाएं। आपकी स्वीकारोक्ति ही आपके नुकसान को आधे से ज्यादा कम करने का काम करेगी। इसके अलावा किसी नए काम की शुरुआत 3 तारीख को ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों में अपने लवर से 3 तारीख को ना मिले। वैवाहिक जीवन वालों के लिए 3 तारीख एक दूसरे का सहयोग करने का दिन होगा। प्रेमी जोड़ों के लिए झगड़ने का दिन होगा। तो थोड़ा इस ये मजेदार था ना कि प्रेमी जोड़े जिनकी शादी नहीं हुई है और आपस में प्यार करते हैं, उनके लिए झगड़ा वाला दिन हो सकता है, दोनों का आपस में विवाद हो सकता है। लेकिन जो लोग शादीशुदा हैं, मैरिड कपल हैं, उनके लिए ये एक दूसरे का सहयोग करने का दिन हो सकता है। तो ये विपरीत चीजें हैं और ऐसा मैरिड और अनमैरिड की वजह से हो रहा है। तो बाकी थोड़ा ध्यान रखें और 3 तारीख को निकालने की कोशिश करें। 4 मई के दिन आप सेल्फ एनलाइटमेंट की ओर आगे बढ़ेंगे। आप इस दिन थोड़ा अकेला रहना पसंद करेंगे। देखिए, अकेला रहना और अकेला होना दोनों में बड़ा फर्क है। अकेला होता जब व्यक्ति है तो दूसरे की नीड होती है कि कोई और साथ में होता तो बढ़िया रहता, लेकिन जब अकेला रहता है कोई तो उसे दूसरे का साथ नहीं चाहिए। उस समय अगर कोई आ जाए तो लोग सोचते हैं कि यार ये यहाँ से चला जाता, मेरे अकेलेपन में कहाँ आ गया डिस्टर्ब करने के लिए, तो मजा आता। तो खैर, तो आपको अकेले रहने में पसंद आएगा ये दिन, जो 4 जून का दिन है। और इस दिन अकेले रहते हुए अगर आप सेल्फ एनालिसिसमेंट करें, आत्म साक्षात्कार जिसको कहते हैं करें, अपने आप में ही पूछें सवाल, अपने आप से आइडियाज निकालने की कोशिश करें, तो आप अपना मार्गदर्शन कर पाएंगे। इसके अलावा
इस बात का भी ध्यान रखें कि 4 जून के दिन आप किसी व्यक्ति को कोई प्रॉमिस ना करें। जो भी है मतलब अपने आप में रहना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो 5 जून का दिन आपके जीवन में प्रफुल्लता लेकर के आएगा, खुशियां लेकर के आएगा। द्विपक्षीय मामलों में सरलता से आपको लाभ होगा। प्रेमी जोड़ों के लिए भी दिन बढ़िया रहेगा। वैवाहिक जीवन वालों के लिए दिन और अच्छा रहेगा। साथ साथ अगर आप अपने मित्रवत संबंधों में किसी एक मित्र के साथ, एक फ्रेंड के साथ संबंधों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें भी यह दिन आपकी मदद करेगा। कुल मिला के दिन आपके फेवर में रहेगा। वैवाहिक जीवन वालों के लिए इस दिन कुछ चुनौतियां आ सकती हैं और उन चुनौतियों का अगर आपने सही तरीके से सामना किया तो आपके संबंधों में और प्रगाढ़ता आएगी। दूसरे की कमी ना निकालें, इस बात का ध्यान रखें। इसका यह मतलब नहीं है कि वैवाहिक जीवन वालों के लिए ये जो 5 तारीख का दिन है खराब रहेगा, बल्कि वैवाहिक जीवन के लिए तो ये बढ़िया दिन है। तो चुनौतियों का सामना करें, स्वीकार करें, आगे बढ़ें और अपने रिलेशन को और मजबूत करें। अब बात करते हैं 6 तारीख की। तो 6 जून का दिन जो है ये खुशियों से भरा दिन रहेगा, लेकिन आपको एक परेशानी रहेगी और परेशानी इस चीज की रहेगी कि अब आपको क्या करना चाहिए, कहां जाएं, क्या करें। एक कंफ्यूजन की कंडीशन आ सकती है। कंफ्यूजन किसी वजह से नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन फिर भी दिन में आपको कंफ्यूजन रहेगी और ये जो कंफ्यूजन है इसे दूर करने का प्रयास आप खुद से कर सकते हैं। जरूरत पड़े तो किसी शुभ चिंतक की सलाह भी ले सकते हैं। इस दिन धन के मामले में अगर आप कुछ निवेश इत्यादि करते हैं तो फ्यूचर में उसका आपको बेहतर फायदा मिलेगा। अपने बिजनेस को या जॉब को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें ग्रोथ पाने के लिए जो कुछ भी आप करेंगे उसका आपको लाभ जरूर मिलेगा। तो ओवरऑल सिंह राशि आपके लिए 2-3 ये 2 तिथियां 2 तारीख और 3 तारीख खराब है, अच्छी नहीं है। 4 तारीख आपके लिए आत्मनिरीक्षण का दिन है और बाकी जो ये बचे 4 दिन हैं आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाले हैं। तो कुल मिलाकर यह हफ्ता आपके लिए सिंह राशि मिला जुला रहने वाला है। अब बात करते हैं कन्या राशि की, जो 6वीं राशि है। कन्या आपके लिए 31 मई का दिन सुखद समाचारों से भरा हो सकता है या कोई सुखद समाचार आपकी ओर आ सकता है। इस दिन आप अपने प्रयासों में सफल होंगे, ऐसे संकेत हैं। साथ साथ इस बात के भी संकेत हैं कि आप अगर किसी एक काम के लिए पूरी तरह से फोकस्ड हैं तो उस काम में सफलता पूरी तरह से आपके हाथों में होगी। 1 जून के दिन धन का खर्चा अधिक रहेगा, साथ साथ उसी हिसाब से धन की आवक भी बनेगी। आवक बनाने में अगर कहीं रुकावट आपको 1 तारीख को फील होती है तो इसकी सीधी मीनिंग होगी कि आपके प्लानिंग में कहीं ना कहीं कुछ कमियां थीं जिसे आपने दूर नहीं किया और आप उन कमियों को जानते थे। ऐसा नहीं है कि कौन सी कमी है पता नहीं, आप जानते थे क्या कमियां हैं। आपको लगता था कि कोई बात नहीं, चल जाएगा, लेकिन वो चला नहीं। इसके अलावा परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा। 1 तारीख को परिवार, मित्र, संबंधी सभी के साथ आपका दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। तो कुल मिलाकर 1 तारीख बढ़िया रहेगा, ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको नहीं झेलनी। 2 जून की बात करें तो 2 जून को आपको चीजों को मैनेज करने की कोशिश करनी होगी, थोड़ा इस पर प्लानिंग करनी होगी। जो लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं उनकी हेल्प लेनी होगी। पीछे नहीं हटना, हेजिटेट नहीं होना, आगे बढ़ना है आपको और कोशिश करनी है कि जो कुछ भी अभी तक आपने गंवाया है, खोया है या खराब किया है उसे सब वापस ले आए। मतलब सारा एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन आपका ये सोचना कई सारे परिवर्तनों को लाएगा और एक परिवर्तन से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे फिर कड़ी जुड़ती चली जाती है। अब बात करते हैं 3 जून की। 3 जून के दिन आपके स्वभाव में थोड़ी उग्रता रहेगी, थोड़ा रूखापन रहेगा, थोड़ा ठंडापन रहेगा। ये बड़ा कॉन्फ्लिक्ट वाला मामला है, बड़ा ही कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। गर्मी भी रहेगी, ठंडापन भी रहेगा और अलग तरह की एक स्टेबिलिटी भी रहेगी। तो कुल मिलाकर दिन के कुछ हिस्सों में आपका मूड स्विंग हो सकता है, वोलेटाइल हो सकते हैं। आपके दिमाग में क्या चल रहा है किसी को बताने की जरूरत नहीं है, दूसरों को एडवाइस ना दें, लेकिन दूसरों की बातों को बड़े ध्यान से सुनने की जरूरत है। अगर आपने सिर्फ सुनने की कला 3 तारीख को विकसित कर ली तो आप इतनी सारी जानकारियां और इंफॉर्मेशन पा जाएंगे जो फ्यूचर में आपके बड़े काम आने वाली हैं। किसी नए काम को शुरू करने के लिए 3 तारीख को प्रयास कर सकते हैं, लेकिन तभी जब कॉन्फिडेंस पूरा हो। 4 जून का दिन आपके लिए थोड़ा डिफरेंट रहेगा। डिफरेंट इस मामले में रहेगा कि इस दिन आपका कोई काम बीच में रुक सकता है, पॉज लग सकता है। जैसे वो रिमोट से पॉज कर देते हैं ना वीडियोस को, वैसा वाला पॉज। आजकल तो मोबाइल में भी पॉज करते हैं, मैं भी पॉज करता हूँ। तो 4 तारीख को जो ये पॉज की कंडीशन आएगी ये ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं है, थोड़े समय के लिए है। और ये पॉज की कंडीशन मेनली आएगी इसलिए ताकि आप रुकें, सोचें कि आपके प्लान में कहीं कोई कमी तो नहीं है या उसे कुछ चेंज तो नहीं करना है। तो एक तरह से ये ईश्वर का एक गिफ्ट है, इसे स्वीकार करें और इसे यूज करें। इन चीजों के अलावा अगर 4 तारीख को आप किसी ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस जाते हैं तो अपने आप में उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करने की कोशिश करें। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी।
आपकी एक्सेप्टेंस ही चीजों को अलग ढंग से लेकर के जाती है। लेकिन नकारात्मक विचारों में अगर आप अपने आप को आगे ले जाते हैं 4 तारीख को, तो उसमें भी वृद्धि हो जाएगी, आपके नकारात्मक विचार भी बढ़ जाएंगे। 5 जून का जो दिन है, इस दिन आप किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, किसी काम को पूरा करने की दिशा में फोकस होकर आगे बढ़ सकते हैं, अपनी इमेज को बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर मल्टीपल कामों में आप जा सकते हैं, एक के बाद एक। और अच्छी बात यह है कि सब में आपको सफलता मिल रही है। जो ये 5 जून का दिन है, इस दिन आपको इस बात का सिर्फ ध्यान इतना रखना है कि आपकी इमेज किसी भी काम से खराब ना हो। अपनी इमेज का ध्यान रख करके आप कुछ भी कर सकते हैं। 6 जून आपको कुछ दुविधा में डाल सकता है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, आगे जाएं या ना जाएं। तो आपको बता दूं कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, तो पहली चीज, अगर नहीं चाहते हैं तो ये गलती है, आपको आगे जाना चाहिए। जो आप सोच रहे हैं सही सोच रहे हैं। दूसरी चीज, जब आप आगे बढ़ना शुरू करेंगे तो पथ, रास्ता आपको मुश्किल जान पड़ेगा, सिचुएशंस आपके फेवर में नहीं होंगी, लेकिन आप थोड़ा चलते रहे आगे, तो कुछ समय बीतने के बाद में, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा ही समय बीतने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप जिस पाथ पर हैं ये बिल्कुल सही है, क्योंकि पाथ बहुत ही क्लियर होता जा रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे रास्ते की शुरुआत थोड़ी टूटी हुई है, लेकिन आपने थोड़ा कदम आगे बढ़ाए तो आगे आपको हाईवे मिल गया। तो ये बिल्कुल वैसा है। लेकिन एक बात का भी ध्यान रखना है कि अपने प्लान्स किसी को बताने नहीं है, दूरदर्शिता दिखाने की जरूरत है। सब कुछ आपको मिल सकता है, बशर्ते आप उसके लिए तैयार हो। कई बार ऐसा होता है कि जिंदगी या कहें प्रकृति आपको बहुत कुछ देना चाहती है, लेकिन आप उसके लिए तैयार नहीं होते हैं। और प्रकृति जो कुछ देना चाहती है उसके लिए लोग कभी कभी तैयार नहीं होते हैं। इसके बारे में मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी भी सुनाऊंगा, लेकिन इस वीडियो के एंड में सुनाऊंगा। ठीक है, स्टोरी के लिए मैं एक अलग से टाइमलाइन दे दूंगा, और अगर आप स्टोरी सुनना चाहते हैं तो टाइमलाइन पे हिट करेंगे और फिर एंड में आप पहुंच जाएंगे। तो कन्या राशि, आपके लिए ये 7 दिन अच्छे रहेंगे, ज्यादा समस्या किसी दिन भी नहीं है। 4 तारीख थोड़ा सा पॉज वाला दिन है, बाकी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो 6 राशियां कंप्लीट हो चुकी हैं। अब चलते हैं हमारी 7वीं राशि की ओर, जो है लिब्रा यानी कि तुला राशि। तो तुला राशि आपके लिए ये हफ्ता कैसा जाने वाला है, आइए देखते हैं। तुला राशि, 31 मई का जो दिन आपके लिए है, ये थोड़ा बनाने वाला दिन रहेगा। सिचुएशंस थोड़ी सी आपके विपरीत रहेंगी, लेकिन अगर आप सिचुएशंस को मैनेज करने की कोशिश करेंगे तो चीजें आपके फेवर में आ जाएंगी। इसमें दूसरे लोगों की मदद भी आपको मिल सकती है, इसलिए थोड़ा सतर्क रहें, सावधान रहें, आंखें खोली रखें, और जो आपकी मदद कर सकते हैं उनकी मदद लेने में बिल्कुल परहेज ना करें। एक बात का ध्यान रखें कि अपने फाइनेंस के मामले में थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि पैसे के लेन देन में कुछ नुकसान की संभावनाएं बन रही हैं। 1 जून के दिन आपको एक ऐसे पर्सन से मिलना हो सकता है जो आपके बिजनेस में या जॉब में आपको बेनिफिट करे। इसके अलावा किसी पुराने दोस्त से भी मिलना हो सकता है, जिसकी वजह से, मित्र से या किसी रिलेटिव से, जिसकी वजह से आपका सोशल स्टेटस थोड़ा सा इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। इन चीजों के अलावा बिजनेस के मामलों में आपको सफलता मिलने के संकेत है। अगर किसी भी मामले पर आप फोकस होकर के 1 जून को काम करते हैं तो आपके उस काम को पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता। 2 जून की बात करें तो इस दिन 3 मामले जैसे एक साथ कभी कभी हो जाते हैं ना, ट्रायंगुलर सिचुएशंस, तो उनमें आपको असफलता मिल सकती है। इन चीजों के अलावा प्रेम संबंधों के लिए दिन बढ़िया नहीं है। वैवाहिक जीवन में भी कुछ कटुता आ सकती है, तनाव आ सकता है, समस्याएं आ सकती हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट है, अपनी बात को जरूरत से ज्यादा ना बताएं, थोड़ा कम बताएं और ज्यादा सुने तो अच्छा रहेगा। इन चीजों के अलावा व्यापारिक मामलों में आपका कोई निर्णय गलत हो सकता है। जॉब के मामले में बड़बोलापन या दिखावा करना आपके लिए उल्टा असर कर सकता है। 3 जून के दिन आपको धोखा दिए जाने की काफी संभावनाएं हैं, नुकसान उठा सकते हैं, आर्थिक मामलों में भी नुकसान हो सकता है। कुछ ऐसी सिचुएशन दिन में आ सकती है जिसकी वजह से 3 जून की रात आपकी खराब हो जाए, मतलब रात को या तो आप सो ना पाएं या रात भर किसी समस्या को सुलझाने में लगे रहें। इन चीजों के अलावा जो लोग एक बार जिंदगी में आपको पहले धोखा दे चुके हैं, उन लोगों से थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। वे दोबारा भी इस 3 तारीख को धोखा दे सकते हैं। अपने प्लान्स किसी को नहीं बताएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। ओके, अब बात करते हैं 4 जून की। तो 4 जून को आप 3 तारीख को जो भी समस्या थी वो भी, या उसके अलावा कोई समस्या आपके जीवन में थी तो वो भी, सारी समस्याओं से निकलने की प्रक्रिया 4 तारीख को शुरू होगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखें कि जब समस्याओं से निकलने की प्रक्रिया शुरू होती है तो समस्याएं पीछे नहीं छूटती, वे साथ साथ चलती हैं और धीरे धीरे पीछे जाना शुरू करती हैं। तो अपनी समस्याओं को साथ लेकर के आगे बढ़ना और
पॉजिटिवली आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन इसको आप 4 तारीख को अच्छे से कर पाएंगे। वैवाहिक जीवन में या परिवार के मामले में किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे थे तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा, सुलझाने में सफलता मिल सकती है। 5 जून की बात करते हैं। इस दिन आप थोड़ा अच्छे व्यक्ति बने रहें, किसी का बुरा ना करें, बुरा ना चाहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपने कुछ गलत करने का प्रयास किया तो उसकी सज़ा आपको बहुत जल्दी मिल सकती है। कर्म आपका जो है 5 तारीख का, उसका प्रतिफल आपको उसी दिन ही प्राप्त हो सकता है, इसके संकेत हैं। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें, आपकी नर्वसनेस को अपने तक रखें, ज़्यादा एडवाइस ना करें, दूसरे लोगों को यूज़ करने का बिल्कुल प्रयास ना करें। और प्रेम संबंधों में अगर आप हैं, जैसे अनमैरिड हैं, और अगर किसी तरह का लव अफेयर आपका चल रहा है तो अपने प्रेमी या प्रेमिका को 5 जून के दिन यूज़ करने की कोशिश ना करें। थोड़ा नॉर्मल बिहेव रखना आपके लिए बढ़िया रहेगा। 6 जून के दिन किसी दुविधा में फंस सकते हैं जहां कोई निर्णय लेना आपके लिए भारी पड़ सकता है या दुष्कर साबित हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप अपने विवेक से, निष्पक्षता से निर्णय लें। जितना निष्पक्ष रहेंगे 6 जून को, उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर किसी एक व्यक्ति के पक्ष में या एक सिचुएशन के फेवर में आप चले जाते हैं तो वो आपके लिए फायदेमंद नहीं रहेगा। वो आपके लिए क्षणिक लाभ यानी कि तुरंत फुरंत का लाभ भले दे दे, लेकिन फ्यूचर में आपको नुकसान दे सकता है। तो इस तरह से लिब्रास, आपको एक्चुअली में 2 तारीख 3 तारीख को थोड़ा सावधान रहना चाहिए। 2 और 3 आपके लिए थोड़ा सा क्रिटिकल हैं, जबकि 5 तारीख को अगर आप सब कुछ बढ़िया तरीके से मैनेज करते हैं तो चीज़ें ठीक रहेंगी। लेकिन अगर आपने अपने आपको इस तरह का बनाने की कोशिश करी जो दूसरों का फ़ायदा उठाता है तो फिर 5 तारीख आपके लिए नुकसानदेह होगा। बाकी चीज़ें ठीक तो रहेंगी, ये मैंने आपको बता ही दिया है। तो लिब्रा, आपके बाद अब नंबर है 8वें राशि का, जो है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि आपके लिए किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है, जो बताता है कि 31 मई का जो दिन होगा आपका शांत रहेगा। लेकिन शांत रहने के बावजूद इस दिन थोड़ी हलचलें रहेंगी जिनको आप बाखूबी आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके व्यवहार में सरलता और मृदुलता रहेगी। अपने व्यवहार की वजह से आपका बिहेवियर लोगों को पसंद आएगा, लोग आपसे मित्रता करना चाहेंगे। किसी गंभीर मामले पर अगर आप कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। अगर किसी मैटर के ऊपर आप अपनी अथॉरिटी जमाना चाहते हैं, किसी सिचुएशन में अथॉरिटी अपनी प्रूव करना चाहते हैं, तो वहां आपको थोड़ा लैक का सामना करना पड़ेगा, थोड़ा सा कमजोरी आएगी, क्योंकि इस दिन आपका आत्मविश्वास तो रहेगा लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं रहेगा कि आप आगे बढ़कर अथॉरिटी लेने की कोशिश करें। चीज़ों को स्मूथ चलते रहने देना इस दिन आपकी प्राथमिकता होगी, ज़्यादा हस्तक्षेप आप नहीं करेंगे। 1 जून के दिन आप किसी समस्या का शिकार हो सकते हैं। इन समस्याओं से बचने का सबसे अच्छा तरीका तो पहला यह है कि इन समस्याओं में जाए ना। आपको पहले से ही आभास हो जाएगा कि समस्या शुरू होने वाली है, विवाद शुरू होने वाला है, झगड़ा होने वाला है, बहस होने वाली है। तो जब ये होने वाली सिचुएशन आपको फील हो जाए तो वहां से हट जाए, कट जाए, बढ़िया रहेगा। इन चीज़ों के अलावा अच्छा, ये तो हो गया नकारात्मक चीज़। अब पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव ये है स्कॉर्पियोस की 1 जून के दिन अपनी समस्याओं और बाधाओं के बावजूद आप इनसे ब्रेक थ्रू आउट करने में बहुत ज़्यादा कुशलता से सफल होंगे। समस्या को चीर कर बाहर निकलना इस दिन आपके लिए अवश्यंभावी हो सकता है, लेकिन आप अपना आपा ना खोएं। अपने आप को निर्विवाद रूप से यानी कि अनकंडीशनल तौर पर उस समस्या से जीतने के लिए प्रेरित रखें, तभी ये चीज़ें पॉसिबल हैं। इनके अलावा नए कामों को शुरू ना करें और किसी भी पुराने काम में कोई हस्तक्षेप ना करें। जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दें। 2 जून के दिन आप काफ़ी स्थिर बुद्धि व्यक्ति रहेंगे, काफ़ी स्टेबल माइंड आपका रहेगा, जिसकी वजह से आप अच्छे निर्णय ले पाएंगे, जिसकी वजह से आपकी सोच में काफ़ी क्लियरिटी होगी। लेकिन समाज में आपकी जो इमेज है, उस इमेज को बनाने और चमकाने के लिए किए गए प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी। साथ साथ कुछ ऐसी कस्टम्स मतलब होता है पारिवारिक परंपराएं या सामाजिक परंपराएं, तो उनका थोड़ा आपको 2 तारीख को ध्यान रखना है, क्योंकि उन परंपराओं के मद्देनजर ही आपकी इंसल्ट हो सकती है। तो कभी कभी होता है ना कि परंपरा आपको नहीं पसंद है, बहुत ज़्यादा आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, लेकिन फिर उसकी डिसरिस्पेक्ट ना करें। जैसे मान ले कोई परंपरा हो कि चलिए एग्जाम्पल बढ़िया सा याद आ गया, मज़ेदार है। जैसे मान ले कि छोटी सी एक परंपरा है कि आपको जो है दही खाकर ही घर से बाहर निकलना चाहिए। अगर कोई दही लाया और आपका खाने का मन नहीं है, आप नहीं खाना चाहते, तो उसे डिप्लोमेटिकली मना करें, तबीयत का बहाना दे दें, लेकिन हूट ना करें कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो पुरानी कंजर्वेटिव चीज़ें हैं। तो वो अगर आप करेंगे हूट वाला काम तो आपके लिए नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं 3 तारीख की। तो 3 जून के दिन आप खुश रहेंगे, सफलता आपको प्राप्त होगी, इसके संकेत हैं। धन लाभ के भी योग बन रहे हैं।
व्यापारिक मामलों में, जॉब के मामलों में किए गए प्रयासों में सफलता मिलने के भी संकेत हैं। परिवार के ऊपर खर्चा थोड़ा अधिक हो सकता है, इसलिए खर्चों पर नियंत्रण रखें। इसके अलावा परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा और आप अपने फैमिली के साथ इस दिन बड़े प्रसन्न और खुश रहेंगे। अब बात करते हैं 4 जून की। 4 जून एक ऐसा दिन रहेगा जब आप पैशनेट रहेंगे। आप अपने पैशन को पूरा करने के लिए जो भी काम करना चाहेंगे उसमें चीजें आपको सफलता की ओर ले जाएंगी, सिचुएशन सफलता की ओर अग्रसर करेगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अगर 4 जून को किसी की मदद करनी है या मदद की जरूरत किसी को है आपसे, तो उसे मना ना करें, क्योंकि इस दिन आप जो हेल्प करेंगे उस हेल्प का रिवर्स आपको बाद में हेल्प के जरिए ही मिलेगा। 4 जून के दिन व्यापारिक मामलों में आपके द्वारा उठाए गए कदम भविष्य में लाभदायक साबित हो सकते हैं। 5 जून की बात करते हैं तो स्कॉर्पियोस, 5 जून के दिन आप अपने फैमिली को लेकर काफी पॉजिटिव रहेंगे। परिवार के बारे में चिंतन मनन करना आपकी प्राथमिकता होगी। लेकिन एक और चीज है, वो ये कि इस दिन आप अपने परिवार के मामलों में या अपने मामलों में खर्चा अधिक कर सकते हैं। तो खर्चों पर अगर नियंत्रण नहीं लगाना चाहते या किसी वजह से नियंत्रण नहीं लग रहा है और लगाना चाहते हैं, देखिए 2 चीज है। पहले तो खर्चों पर नियंत्रण नहीं लगाना चाहते, मतलब आप इतने सक्षम हैं तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप नियंत्रण लगाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले नियंत्रण अपने ऊपर लगाना होगा, बाद में परिवार के ऊपर। इन चीजों के अलावा पारिवारिक मामलों में 5 तारीख को आपको कोई सुखद समाचार मिलने के भी संयोग बने हैं। व्यापारिक मामलों में और अदरवाइज जो जॉब वगैरह के मामले हैं उसमें आपका जो भी काम है वो ठीक ठाक सुचारू रूप से चलता रहेगा। 6 जून का जो दिन है, इस दिन आप एक सेटिस्फैक्टरी मोड में आ सकते हैं। जिंदगी में जितनी भी आपकी समस्या है, परेशानी है, जो भी उतार हैं, चढ़ाव हैं, अप्स डाउन्स, ये सब अपनी जगह पर हैं, एज इट इज हैं, कहीं गए नहीं, कहीं जाएंगे नहीं। लेकिन ये सारी चीजें होने के बावजूद आपके मन में एक प्रकार का संतोष का भाव इस पूरे दिन में बना रह सकता है। तो ऐसे मौके जीवन में कम आते हैं। जब आपके अंदर ऐसी फीलिंग है तो इस फीलिंग को यूज करें, इसका फायदा उठाएं और अपनी आत्मसंतुष्टि को एंजॉय करें। तो ओवरऑल आपके लिए केवल 1 जून बढ़िया दिन नहीं है स्कॉर्पियोस, बाकी 6 दिन आपके लिए बढ़िया रहेंगे, प्रभावशाली रहेंगे, ठीक ठाक रहेंगे। तो एक दिन थोड़ा सा, जो ये 1 जून का दिन है, थोड़ा संभाल करके इस्तेमाल करें, विवादों में ना फंसें और अपने कॉन्फिडेंस को ऊपर रखें। तो अब बात करते हैं 9वीं राशि की, जो है सजिटेरियस। तो सजिटेरियस आपके लिए 31 मई का जो दिन है ये एनलाइटमेंट का दिन है, अंदर जाने का दिन है, एक्चुअली अंतर्मुखी होने का दिन है। तो जब आप अगर थोड़ा सा भी अंतर्मुखी होते हैं, अपना स्व साक्षात्कार करते हैं, सेल्फ एनालिसिसमेंट करते हैं, जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं, जो भी पाथ आपने चूज किया है, ये पाथ सही है या नहीं, ये पाथ आपको कहाँ ले जाएगा, थर्ड पर्सन की तरह अपने आप से बातचीत करिए, अपने आप को समय दीजिए, अपने साथ बैठिए। ये बहुत कम होता है। लोग दूसरों के साथ घंटों बिताते हैं और अपने साथ 10 मिनट भी नहीं रहना चाहते, मोबाइल उठाते हैं और शुरू हो जाते हैं। कोई भी एप्लीकेशन देखें, चाहे मुझे ही क्यों ना देखें, तो बंद कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। मुझे भी देखना चाहिए, मैं अपनी ही बात करूंगा, ताकि आप ये ना समझें कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझे देखें बाकी सबको बंद कर दें। तो भले अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए 31 तारीख को पॉज कर दें, रोक दें, मोबाइल को रख दें साइड में और अपने साथ बैठें। अपने साथ जब बैठेंगे, अपने आप का साक्षात्कार करेंगे, तो अपने आप के बारे में एक चिंतन होगा आपका। वो चिंतन आपको एनलाइट करेगा, अंदर से इंट्यूशंस देगा, आपकी गलतियां बताएगा, कमियां बताएगा, आपको एडवाइस करेगा, आपका अंदर का अंतर्मन, और आपको प्रेरणा देगा आगे बढ़ने के लिए। तो इन सब चीज़ों को अगर चाहते हैं तो 31 तारीख को कम से कम 10 मिनट, 5 मिनट तो नहीं चलेगा, 10 मिनट मिनिमम रखें, और अधिक कर सके तो 15 से 20 मिनट करें। अपने साथ बैठें, थोड़ा समय अपने आप को दें, बहुत बढ़िया रहेगा। बढ़िया कार्ड आ गया। 1 जून का दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा। हर तरफ से आपको खुशियां मिलती रहेंगी, हर तरफ से चीजें आपके फेवर में रहेंगी। वैवाहिक मामलों में सफलता का दिन है ये। तो वैवाहिक कपल्स के लिए, जो शादीशुदा लोग हैं, उनके लिए दिन अच्छा रहेगा। नवयुगल जिनकी शादी अभी हुई है, उनके लिए जिंदगी में ये एक यादगार दिन भी हो सकता है, ऐसा कुछ उनके लाइफ में हो सकता है। और जो लोग अभी अनमैरिड हैं लेकिन कपल हैं, अपने आप को कपल मानते हैं, एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, उनके विवाह के प्रस्ताव के बारे में अगर वे 1 जून के कुछ प्रयास करते हैं तो उस प्रयासों में पॉजिटिव अप्रोच उनको देखने को मिल सकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि फैमिली अगर अगेंस्ट है तो सीधे जाकर खड़े हो जाए, बोले ठीक है बस करवा दीजिए शादी। ऐसा नहीं करना, पोलाइट रहना है। ये जो कार्ड है ये बताता है सफलता तो आपको मिलेगी, लेकिन प्रसन्नता से मिलेगी, खुशी से मिलेगी, खुशहाली से मिलेगी, झगड़ करके नहीं मिलेगी। बड़ा ही मनोरंजक कार्ड है ये। तो इसकी जो इंटरप्रिटेशन थी वो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा ये व्यापारिक मामलों में सफलता भी बता रहा है। कुछ डिसीजंस आप लाइफ के ऐसे ले सकते हैं जो आपके लिए फायदेमंद होंगे। और अगर आप जॉब सेक्टर में हैं तो जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दें, कुछ इफ बट ना करें, किसी को एडवाइस ना दें, खासकर अपने बॉस को तो ज्ञान बिल्कुल भी ना दें।
2 जून के दिन आप चीज़ों को जितना मैनेज करेंगे, चीज़ें उतनी मैनेज होती चली जाएंगी। चीज़ें आपके हाथ में होंगी, आपके द्वारा मैनेजेबल होंगी, इसलिए अपने पुरुषार्थ पर या अपने आत्मविश्वास पर पूरा भरोसा करना चाहिए, तभी आपको आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि इस दिन जितना ज़्यादा आप अपने आत्मविश्वास पर खरे उतरेंगे, जितना आत्मविश्वास को यूज़ कर पाएंगे, उतना इस दिन को अपने फेवर में मोड़ने में कामयाब रहेंगे। परिश्रम के मामले में यह दिन आपको सफलता दिखाएगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अगर इस दिन आपने ढीला रवैया अपनाया रखा तो इस दिन का प्रतिफल आपको नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं 3 जून की। 3 जून के लिए फूल का कार्ड आया है, जो बताता है कुछ रिस्क लेना आपके लिए जरूरी है। नई चीज़ों में शुरुआत करने के लिए समय सही चल रहा है, लेकिन अगर आपका आत्मविश्वास और आत्मनियंत्रण अच्छा नहीं है, अगर आप बहक जाते हैं जल्दी ही, दूसरों की बातों में अपने ऊपर विश्वास नहीं करते हैं और अपनी बातें हल्केपन से हर किसी को बताना शुरू कर देते हैं, तो आपके लिए नई शुरुआत करने का दिन नहीं है ये 3 तारीख। लेकिन अगर आप इन चीज़ों पर खरे उतरते हैं तो 3 तारीख को नई शुरुआत करें, सफलता आपको मिलेगी। अब अगर उस पर खरे नहीं उतरते तो क्या करना है? पहले अपने ऊपर आत्मविश्वास करना शुरू करें। जब खुद पर विश्वास हो जाए तब ईश्वर पर करना शुरू करें। आप और ईश्वर ये 2 लोग ही हैं जो मिल करके इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं आपके अपने लिए। ईश्वर तो सबके लिए करते हैं, लेकिन अगर आपके लिए करना है तो उनके साथ साथ आपको भी लगना होगा। ईश्वर आपकी किस्मत में जो भी लिखेंगे वो कर्म फल से ही आपको प्राप्त होगा, तो ईश्वर और आप दोनों का ही उसमें योगदान हो जाता है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं 4 तारीख की। 4 जून का जो दिन है, इस दिन धन को लेकर के कुछ छोटी मोटी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है सजिटेरियस, और इस दिन जो भी समस्याएं आपके जीवन में आएंगी ये अगले दिन तक कैरी फॉरवर्ड होने की संभावनाएं हो रही हैं। तो कुल मिलाकर के अब बात करूंगा 4 और 5 दोनों की। तो 4 और 5 दोनों को आपको धन से संबंधित समस्या का सामना करना पड़ेगा। 6 तारीख को नहीं करना पड़ेगा, वो भी कार्ड आ गया, अभी इसको क्लोज करता हूं। तो 4 और 5 को ही धन से संबंधित समस्याएं होंगी, तो इस दिन उधार न दें, उधार न लें, इसका ध्यान रखें। 6 तारीख को समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो 2 दिन की प्रॉब्लम है, 2 दिन टॉलरेट कर लें, चीज़ों को खिसका लें, धक्का लगाकर 2 दिन आगे कर दें। अगर कहीं फंसे हैं तो 2 दिन का समय ले लें। 2 दिन का समय लेने के बाद आप देखेंगे 6 तारीख को कैजुअली चीज़ें आसानी से, बहुत इत्मीनान से क्लोज होती चली जा रही हैं। एक बात का और ध्यान रखें कि 4 जून के दिन आप धन को लेकर के ऐसी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं जहां आपका धन आपके काम ना आए, लेकिन 5 तारीख को मामला उल्टा होगा। आप अपने धन को यूज कर सकते हैं, दूसरों को दे सकते हैं, लेकिन ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है 5 को जब आपको दूसरों से धन लेना पड़े। तो लेने और देने दोनों का कार्यक्रम बंद रखें, बिल्कुल भी नहीं करना है 5 तारीख को। और 5 तारीख को अगर किसी की मदद करने की जरूरत पड़ती है और आप सक्षम हैं कि मदद कर सकते हैं तो चूकिएगा नहीं, मदद जरूर करिएगा। 6 जून का जो दिन है ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा 1 जून का दिन है, इसकी रिप्लिका जैसा होगा, लेकिन बस फर्क इतना है कि अगर आप अनमैरिड हैं तो आपका विवाह तय भी हो सकता है, आपके विवाह पर परिचर्चा आगे बढ़ सकती है, या विवाह पर कोई बातचीत बढ़ रही थी तो वो फिक्स होने की कंडीशन में पहुंच सकती है। सिर्फ इतना ही फर्क है, बाकी बिल्कुल 1 जून जैसा दिन है। सेलिब्रेशन रहेगा, मित्रों का सहयोग, फैमिली का सहयोग, और मैरिड कपल के लिए दिन बढ़िया रहेगा, लवर्स के लिए भी दिन अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर के ये दिन एक ऐसा दिन रहेगा 6 तारीख जो आपके जीवन में हर्ष और उल्लास का वातावरण बनाए रखेगा। तो ओवरऑल सेजिटेरियस आपके लिए केवल 4 और 5 थोड़ा सा क्रिटिकल दिन है, बाकी 5 दिन आपके लिए बढ़िया रहेंगे। तो सेजिटेरियस आपके लिए हो चुका है साप्ताहिक राशिफल कंप्लीट। अब लेते हैं 10वीं राशि एक्वेरियस यानी कैप्रिकॉर्न। तो कैप्रिकॉर्न आपके लिए 31 मई का दिन बढ़िया रहेगा। धन की समस्याओं से निजात मिलने के संकेत हैं, संयोग बने हुए हैं, लेकिन आपके कर्म फल के अकॉर्डिंग ही ये चीज़ें पॉसिबल होती हैं। जैसे कई बार लोग पूछते हैं मुझसे, मिलते हैं तो भी पूछ लेते हैं कि आप बताते हैं कि धन की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन कुछ होता नहीं है। तो चीज़ें कई तरह से डिपेंड करती हैं। राशिफल एक चीज़ है, लेकिन आपके कर्म और आपका भाग्य भी उसमें जुड़ा होता है, तो इन चीज़ों का भी प्रतिफल मिलता ही रहता है। अदरवाइज 31 मई को आपको खर्चे भी ज़्यादा होंगे तो उनको भी संभालने की जरूरत है। वैसे परिवार के साथ आपका सुखद समय बीतेगा और व्यापारिक मामलों में या जॉब के मामलों में आपके लिए चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी। 1 जून की बात करते हैं तो 1 जून का दिन आपके लिए भाग्यकारी रहेगा, क्योंकि व्हील ऑफ द फॉर्चून का कार्ड आया हुआ है, और व्हील ऑफ द फॉर्चून का कार्ड आने का मतलब है किस्मत आपको पीछे से पुश कर देगी। आप आगे अपने रास्ते पर अगर सही चल रहे हैं तो आपके लिए दिन बहुत फायदेमंद रहेगा, लेकिन अगर आप एक गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो यही दिन पूरा आपके लिए बड़ा दुर्भाग्यशाली भी हो सकता है, किस्मत बुरा भी कर सकती है। मैंने एक वीडियो किस्मत से जुड़ा बनाया था जिसमें बताया था कि आपका भाग्योदय कब होगा या किस्मत साथ कब देगी, तो उसमें मैंने डिटेल में समझाया है कि किस्मत आपको सपोर्ट कैसे करती है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है प्लेलिस्ट में जाएं और चेक कर लें।
खैर, इन चीज़ों के अलावा अब किस्मत वाला मामला हो गया। तो किस्मत के अलावा स्टूडेंट्स के लिए ये दिन बड़ा फ़ायदेमंद रहेगा। इस दिन यानी 1 जून को अगर वे अपने स्टडी पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करते हैं तो चीज़ें उनकी समझ में जल्दी आएंगी, कैच जल्दी होगा। किसी को मार्गदर्शन देना हो, यानी किसी ने मार्गदर्शन मांगा हो और आप मार्गदर्शन देना चाहते हो या दे रहे हो, तो उसमें आपकी प्रोफिशिएंसी इस दिन नज़र आ सकती है। इन चीज़ों के अलावा थोड़ा ध्यान रखना होगा आपको। चीज़ें भले आपके फेवर में हैं, किस्मत भले आपके साथ में है, लेकिन वे लोग जो आस्तीन में सांप वाला काम करते हैं ये मतलब कभी कभी मुझे बड़ा मज़ा आ जाता है। ऐसे मतलब मुहावरे लिखे किसने होंगे। तो जो आस्तीन में सांप बनकर बैठे होते हैं ना लोग, जिनको आप जानते हैं कि ये ऐसे ही हैं, उनसे सावधान आपको रहना है, क्योंकि अगर उनसे रिलेटेड कोई काम आपका फंस गया तो वो तो एक गलत पर्सन है आपके लिए। अब उस गलत पर्सन के लिए भी किस्मत आपका सपोर्ट कर देगी और उस गलत पर्सन की सारी चीज़ें आपके लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान रखें। लेकिन अगर उस पर्सन को इग्नोर करना चाहते हैं, उस पर्सन को बाइकआउट करना चाहते हैं, उस पर्सन को क्रॉस करना चाहते हैं, जैसे होता है ना कि मैं उनकी ओर बिल्कुल मुझे ध्यान नहीं देना है और उनको बाईपास कर देना है, तो इसमें भी किस्मत साथ देगी और अब बिल्कुल आप उनको बाईपास कर पाएंगे। 2 जून के दिन त्रिपक्षीय मामलों में असफलता का संकेत मिल सकता है। व्यापारिक मामलों में कुछ नुकसान की संभावना है। जॉब के मामलों में किसी भी व्यक्ति को सलाह देने की जरूरत नहीं है, इसको याद रखें। सीनियर, जूनियर्स और इक्वल कलीग, किसी को भी कुछ ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। कोई अपनी बहुत बड़ी परेशानी बताता है जॉब के मामले में कि बस उसके साथ में सब कुछ खत्म हो चुका, सूली पर टांगा जाने वाला है, तो आप भी इंतजार करें कि कीलें कब ठुकती हैं। ज्ञान मत दीजिएगा, वरना उनमें से एक कील आपको भी ठुकेगी। इसके अलावा प्रेम संबंधों में कुछ तनाव का सामना करना पड़ सकता है। प्रेमी युगल को जिनकी शादी नहीं हुई है और जिनकी शादी हो चुकी है, वे अपने बड़ बोलेपन की वजह से किसी ऐसी बात को अपने स्पाउस को इस दिन बता सकते हैं। बातों बातों में आपके मुंह से कुछ ऐसा निकल सकता है जो आपके स्पाउस को, आपके जीवन साथी को शक में ले आए। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, कम बोलें, ज्यादा सुने, फायदे में रहेंगे। 3 जून की बात करें तो कैप्रिकॉर्न, 3 जून का दिन आपका ऐसा होगा जब आप अपनी समस्याओं से निपटने का काम तो करेंगे, साथ साथ दूसरों की समस्याओं को अपने सिर पर लेकर के बाहर निकलने की कोशिश करेंगे और इस कोशिश में फंसेंगे। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि अपनी मुसीबत तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन जब दूसरे की भी मुसीबत को साथ में लेकर चलते हैं तो बोझ ज्यादा हो जाता है और फिर फंस जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन इस दिन आ सकती है, इसलिए 3 जून को थोड़ा सा सावधान रहें। इन चीज़ों के अलावा अगर फोकस केवल अपनी समस्याओं के साधन पर है, अपनी समस्याओं से निकलने पर है, तो इसमें दिन आपको बहुत बढ़िया तरीके से हेल्प करेगा। इन चीज़ों के अलावा विवाद में भी जा सकते हैं। दूसरों पर भरोसा करने में थोड़ा सा संकोच करने का प्रयास करें, यानी थोड़ा हेजिटेट हों और बता दें कि अभी मैं सोच कर बताता हूँ। तो ये जो अभी मैं सोच कर बताता हूं, इससे आपको समय मिल सकता है। और अगर समय नहीं मिल सकता है तो दूसरे पर ही मामले को टालने की कोशिश करें कि आपकी क्या ओपिनियन है। तो जब आप दूसरे की ओर बॉल फेंक देते हैं तो वो पर्सन थोड़ा सा सिक्योर हो जाता है। ये थोड़े साइकोलॉजिकल हैक्स हैं जो मैं आपको समझा रहा हूं। 4 जून के दिन चीजें आपके फेवर में रहेंगी, सब कुछ बढ़िया रहेगा, बस आपका मन उदास और खिन्न और अजीब सी कंडीशन में होगा। आपको चीजें अच्छी नहीं लगेंगी, अच्छी चीजें भी बुरी लगेंगी, पॉजिटिविटी में भी निगेटिविटी देख लेंगे। और अगर ब्रेड पर मक्खन लगा रहे हैं तो आपको फील होगा कि अगर ये गिरेगा तो मक्खन वाला साइड नीचे चला जाएगा। मतलब आपको लगेगा कि चीजें खराब हो सकती हैं, लेकिन कुछ भी खराब होगा नहीं, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। लेकिन सारे दिन ये निगेटिविटी दिमाग में बनी रहेगी और इस निगेटिविटी का कोई इम्पैक्ट भी नहीं है, नुकसान भी नहीं है। तो इसलिए इस दिन को थोड़ा सा आप परेशानी में झेल सकते हैं। इसमें एक चीज ये कहते हैं कि अच्छा होगा आप अपने मन की बातें किसी व्यक्ति को ना बताएं, किसी व्यक्ति को जानकारी ना दें कि मन में क्या चल रहा है, क्या पक रहा है। तो इससे आपकी थोड़ी इमेज भी खराब नहीं होगी और चीजें आपके फेवर में रहेंगी। अब बात करते हैं 5 तारीख की। तो 5 जून का जो दिन है ये बहुत बढ़िया रहने वाला है। इस दिन नए नए विचारों से आप ओतप्रोत रहेंगे। कुछ ऐसी योजनाएं दिमाग में आपके आ सकती हैं जिन पर अगर सही ढंग से काम करें तो इनकम का एक और जरिया खुल सकता है या चल रही इनकम में और ज्यादा वृद्धि हो सकती है। इन चीजों के अलावा अगर किसी ड्रीम प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे थे तो इसमें आपके लिए शुरुआत करने जैसा समय आ सकता है या चीजें आपके फेवर में पलटना शुरू हो सकती हैं। इन चीजों के अलावा अच्छा, अब यहां तक हो गया। अब इसके अलावा और ये आता है कि अगर आप ये मानकर चलते थे अपनी लाइफ में कि कभी ईश्वर आपकी मदद करेंगे, तो 5 जून को ये भी संभावनाएं हैं कि कुछ मामलों में ईश्वरीय शक्तियां आपकी मदद करें। आपको ऐसा फील हो कि ये सब कुछ अब जो हो रहा है ये ईश्वर की मदद के साथ हो रहा है।
6 जून की बात करें तो इस दिन आपके स्वभाव में थोड़ा सा रूखापन रहेगा। स्वभाव में रूखापन होने की वजह से आप दूसरे व्यक्तियों से खिन्न या नाराज जल्दी होंगे। आपकी नाराजगी पता चल जाएगी और लोग आपसे थोड़ा छिटकेंगे। वैसे ये जो एक नेगेटिव चीज है, इन चीजों के अलावा पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव में यह है कि किसी कठोर निर्णय को अगर आपने लंबे टाइम से टाल रखा था तो 6 जून उसके लिए बढ़िया दिन है, जब आप कठोर निर्णय ले सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फैमिली के मामले में आपके लिए गए डिसीजन बड़े ही सख्त हो सकते हैं, लेकिन अगर वो सख्त होंगे भी तो भी फैमिली के फेवर में होंगे और भविष्य में इसका आपको सम्मान भी प्राप्त होगा। व्यापारिक मामलों में लेन देन करते समय सावधानी बरतें। जॉब के मामले में प्रशंसा के पात्र आप बन सकते हैं। तो ओवरऑल इन 7 के 7 दिनों में आपके लिए 2, 3, 4 थोड़ा सा संभाल कर इस्तेमाल करने वाले दिन हैं। बाकी किसी प्रकार की समस्या ज्यादा हो नहीं रही है। तो कैप्रिकॉर्न आपके लिए था वीकली होरोस्कोप ये। अब बात करेंगे 11वीं राशि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि आपके लिए 31 मई का दिन आपके लिए एक ऐसा दिन होगा जब आप अपनी क्षमता से अधिक प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे, अपनी क्षमता को साबित करने की कोशिश करेंगे, लोगों को दिखाने और बताने की कोशिश करेंगे कि आप में ये पोटेंशियल्स हैं। और यहीं पर आपसे थोड़ी सी गलतियां होंगी, क्योंकि आपको किसी को एक्चुअली साबित करने की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है अपने आप को इनहेंस करने की, अपने आप को ग्रो करने की। तो उस पर ध्यान दें, साबित करने की कोशिश ना करें। इसके अलावा कोई व्यक्ति जिसकी उम्र आपसे 10-15 वर्ष से ज्यादा हो, वो आपको धोखा देने का प्रयास बड़ा बढ़िया तरीके से कर सकता है। उसकी बातों में आप आसानी से फंस सकते हैं। उसका काम निकल जाने के बाद आपको रियलाइज होगा कि ओह, आप यूज हो चुके। इसलिए जब कोई ऐसा व्यक्ति आपको कुछ सलाह दे रहा हो, ज्ञान दे रहा हो, कोई बात करने के लिए, कुछ काम करने के लिए प्रभावित कर रहा हो, तो उसके शब्दों के अर्थ निकालने शुरू कर दें। जैसे उसने कहा कि तुम्हें मैं एक मजेदार बात बताता हूं या एक काम की बात बताता हूं, तो यहीं पर पकड़ें कि काम की बात बताता हूं की मीनिंग क्या होती है। काम की बात बताता हूं में ग्रामर क्या क्या लगा हुआ है, अल्फाबेट क्या क्या लगे। बिल्कुल जैसे बाल की खाल निकालना होता है, उसके एक शब्द को या एक सेंटेंस को पकड़ें और उसकी पूरी खाल उधेड़नी शुरू कर दें, उसको बोलने दें। क्रॉस हो जाएगा पूरा उसका जो भी आइडियोलॉजी आप पर थोपने की कोशिश कर रहा था वो। अब बात करते हैं 1 जून की। तो 1 जून के दिन आप अपने बने बनाए जाल में फंस सकते हैं। आप अपने ही शेल में कैद हो सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए आत्मविश्वास, और आत्मविश्वास इस दिन आपका सुबह से कमजोर रहेगा, लेकिन मन के एक कोने में आत्मविश्वास पूरा रहेगा कि आप आगे बढ़ सकते हैं और बार बार आप उसे पीछे धकेलते रहेंगे। तो अपने उस छोटे से जो आत्मविश्वास का छोटा सा खरगोश है उसे बाहर निकालें और उछलने दें, ताकि वो आपको इस बंधन से आजाद कर सके। इन चीजों के अलावा आप किसी भी नए काम की शुरुआत ना करें। 1 तारीख को तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। दूसरे लोगों पर आंख बंद करके विश्वास करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अपने काम खुद करने की कोशिश करें। वे काम जिन्हें आप कर सकते हैं उसे दूसरों को ना दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आउटसोर्स ना करें। अब बात करते हैं 2 तारीख की। 2 तारीख अपेक्षाकृत बहुत बढ़िया दिन रहने वाला है। इस दिन आप सामाजिक मामलों में सफलता प्राप्त करेंगे। समाज में आपके सम्मान में वृद्धि होगी। आपका स्वार्थ इस दिन आपके ऊपर हावी रह सकता है, इसलिए ध्यान रखें कि आपकी इमेज पर किसी प्रकार की आंच ना आए, तो ही अपने स्वार्थ को सिद्ध करें, अदरवाइज रुक जाएं। व्यापारिक मामलों में सफलता दर्शाता है ये 2 तारीख, और साथ साथ ये 2 तारीख इस चीज के लिए भी फायदेमंद है कि अगर आप किसी एक टॉपिक के ऊपर फोकस होते हैं तो उसमें आपको जल्दी सफलता मिल जाएगी। 2 तारीख के बाद में बात करते हैं अब 3 जून की। 3 जून परिवर्तनों का दिन है, तो इस दिन कुछ परिवर्तन आपके जीवन में होंगे। ये 1 दिन का परिवर्तन, जी हाँ, ये 1 दिन का परिवर्तन होगा। 4 तारीख तक ये परिवर्तन स्प्रेड नहीं हो रहा, 3 तारीख में खत्म हो जाएगा। आपके जीवन में कोई एक छोटा सा, कोई एक मल्टीपल नहीं, एक छोटा सा परिवर्तन होगा जो आपकी सोच को थोड़ा सा बदलाव लाने का काम करेगा। किसी भी एक सब्जेक्ट पर आपकी सोच में थोड़ा सा परिवर्तन आ सकता है। उस परिवर्तन को स्वीकार कर दें। जैसे उसे स्वीकार करेंगे वो परिवर्तन फेवर करना शुरू कर देगा, फायदा करना शुरू कर देगा। भले आपको अच्छा ना लगे, स्वीकार कर लीजिए। लेकिन अगर आपने उसे अस्वीकार किया तो वही परिवर्तन आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है, क्योंकि वो परिवर्तन ईश्वर की ओर से भेजा जा रहा है, और ईश्वर की ओर से भेजी गई चीजों को अगर स्वीकार नहीं करते हैं तो उन्हें आप नाराज करते हैं और फिर उनके कोपभाजन बनते हैं। अब बात करते हैं 4 तारीख की। 4 जून का दिन आपके लिए ऐसा रहेगा जब आप कुछ नया सीखने की ओर आगे बढ़ना चाहेंगे, कुछ नया करना चाहेंगे। इनकम बढ़ाने के लिए आपके दिमाग में मल्टीपल आइडियाज आ सकते हैं, तो उन मल्टीपल आइडियाज में से किसी एक आइडिया को चुनने की जरूरत है। इट मीन्स आपके माइंड में जो कुछ भी पक रहा है वो सही तरीके से नहीं है, क्योंकि एक आइडिया ही काफी होता है आपको आगे ले जाने के लिए। मल्टीपल आइडियाज नहीं जरूरत होती है ना। तो जैसे किसी को कंपनी खड़ी करनी है तो उसको क्या सोचना है कि मुझे एक कंपनी लगानी है, या दुकान खोलनी है तो मुझे एक दुकान खोलनी है। यही आइडिया है ना। अब ऐसा आइडिया तो नहीं है कि मैं 10 दुकान खोलूंगा, या एक दुकान यहाँ खोलूँ, एक दुकान वहाँ, एक दुकान वहाँ, एक दुकान वहाँ।
पहले एक खुलेगा, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, चेन तो तभी बनेगी। तो अगर मल्टीपल चीजें आती हैं, दैट मीन्स आपका माइंड खेल रहा है आपके साथ। अगर एक थॉट आता है, दैट मीन्स दिस थॉट इज ओके। अब आपको उसके नुआंसेस ठीक करने हैं, या नुआंसेस मतलब बारीकियां उसकी ठीक करनी है, ताकि योजना परिपक्व हो जाए, कंप्लीटली आपके फेवर में आ जाए। इसके अलावा परिवार का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा, दोस्तों का भी सहयोग मिलेगा। संभाल करके चलें, क्योंकि धोखा भी इस दिन प्राप्त हो सकता है। वैसे धोखा जो मिलेगा छोटा मोटा मिलेगा, लेकिन आपको अंदर तक हिट कर देगा, आहत कर देगा। अब बात करते हैं 5 जून की। तो 5 जून का जो दिन है कुंभ राशि, 5 जून का दिन आपके लिए परिवर्तन का दिन रहेगा। परिवर्तन का दिन, जैसा कि मैंने अभी आपको 3 तारीख का बताया था, ये बिल्कुल उसके विपरीत होगा। ये कुछ ऐसा परिवर्तन लेकर के आ सकता है जिसकी आप बहुत ज्यादा परवाह करें, जो आपको बिल्कुल पसंद ना हो। तो आपको 2 चीजों का सामना करना है। ध्यान दें, मैं समझाता हूं आपको। जब चीजें बुरी होती हैं तो हम डर जाते हैं, जब चीजें अच्छी होती हैं तो हम उसके साथ खो जाते हैं। वो कहते हैं ना कि जब बुरा समय आता है तो लोग ईश्वर को याद करते हैं, और जब अच्छा समय आता है तो भूल जाते हैं। वो इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि अच्छे समय के साथ हम बहना शुरू कर देते हैं, जबकि बुरा समय समय को रोक देता है। थ्योरी ऑफ द रिलेटिविटी का एक थ्योरी है जिसको टाइम रिलेटिविटी कहते हैं, कि टाइम भी रिलेटिव होता है। जो साइंस के स्टूडेंट है उनको बहुत अच्छे से पता होगा ये चीज। तो उस थ्योरी में पढ़ाया जाता है स्टूडेंट्स को। ये इंटरमीडिएट के लेवल से शुरू हो जाता है, शायद हाई स्कूल में आप पढ़ाते हैं कि नहीं, आई डोंट नो। तो वो थ्योरी कहती है कि अगर आप अपनी प्रेमिका के साथ बैठे हैं या प्रेमी के साथ बैठे हैं, अब प्रेमी प्रेमिका शादीशुदा हैं, अनमैरिड हैं, वो अलग बात है। प्रेमिका के साथ बैठे हैं या कोई बढ़िया सिनेमा देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, बढ़िया मजेदार, एकदम दिल को छू रही है, तो आपके 3 घंटे या 1 घंटे कैसे बीत जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। अगर आप अपने लवर के साथ बैठे हुए हैं, प्यार भरी बातें कर रहे हैं, तो दिन निकलता चला जाएगा और आप कहेंगे अरे शाम हो गई, ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको आग की भट्टी के पास, गर्मी का मौसम चल रहा है ना इस समय, तो मई का महीना चल रहा है, आग की भट्टी के पास, वो लोहार की आग की भट्टी होती है ना, या वो जो चावल भून के लाई बनाते हैं उनकी आग की भट्टी होती है, तो वहां पर अगर आपको खड़ा कर दिया जाए, या फिर वो जो तंदूरी वाली भट्टी होती है वहां खड़ा कर दिया जाए, और आपको कहा जाए यहाँ पर आपको ना 5 मिनट खड़े रहना है, इस भट्टी की आंच आपको लगने देनी है, रोकना नहीं, अपने आपको रेजिस्ट नहीं करना। तो टाइम रिलेटिविटी की जो थ्योरी है वो कहती है कि वो 5 मिनट आपके लिए 5 साल जैसे फील हो सकते हैं। आपको लगेगा घड़ी चल क्यों नहीं रही है ये समय बीत क्यों नहीं रहा है 5 मिनट का। तो मामला यही है। ये जो आपका 5 तारीख का दिन है ये बिल्कुल ऐसा होगा। सिचुएशन को आप निगेटिव लेते हैं तो चीजें निगेटिव हो जाएंगी, सिचुएशन को पॉजिटिव लेते हैं तो चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी। तो पूरे ग्रेस में रहें। पूरे ग्रेस में रहने का मतलब अपनी ग्रेस में रहें और अपने आप को किसी भी एंगल पर डाउन ना फील करें। जो भी सिचुएशन आपके जीवन में आती है उसे स्वीकार करें, उसके साथ चलें। जो कुछ भी होता है 5 तारीख को आपके जीवन में कुछ भी हो सकता है। 5 तारीख को कुछ परिवर्तन ऐसा आ सकता है जो आपके जीवन की दिशा बदलने का काम करे, आपकी सोच में परिवर्तन ला दे, किसी से रिलेशन आपका बना दे, किसी से रिलेशन आपका बिगाड़ दे, किसी रिलेटिव के साथ आपका कोई रिलेशन टूटने की कंडीशन पर बड़े दिन से लटका हुआ था, लेकिन आप उसको छोड़ नहीं रहे थे कि कैसे छोड़ दें, कैसे छोड़ दें, कैसे छोड़ दें, और 5 तारीख हो जो एक हिट करे और वो रिलेशन खत्म, तो आपको दुख होगा, तकलीफ होगी, पेन होगा। उस पेन को फील करें। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि पेन को फील नहीं करना है, पेन को फील करना है, बिल्कुल उस पेन के साथ जाना है, मना नहीं करना है। अगर आप तकलीफ में आ जाते हैं 5 तारीख को, मन में दुखी होता है, आपका रोने का मन करता है, तो बिल्कुल अकेले चले जाएं, रो लें, उस तकलीफ के साथ रह लें। उस तकलीफ के साथ जब आप रहेंगे तो जल्दी से छूट जाएंगे। अगर आपने उस तकलीफ को हटाने की कोशिश करी, इग्नोर करने की कोशिश करी, तो वो तकलीफ आपकी स्प्रेड हो सकती है, अगले दिन तक जा सकती है। वैसे अगले दिन 6 तारीख को दिखा तो कार्ड ये रहा है कि चीज़ें स्प्रेड नहीं हो रही हैं, लेकिन अगर आपने उस तकलीफ के साथ रेजिस्टेंस शुरू कर दी, उस प्रॉब्लम के साथ रेजिस्टेंस करना शुरू कर दिया, तो वो आगे फॉरवर्ड होगी, और जितने दिन आप रेजिस्ट करते रहेंगे वो उतने दिन तक फॉरवर्ड होती रहेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ एक्सेप्ट करते हैं, मान जाए। अच्छा, अब 6 तारीख की बात करता हूं। तो 6 तारीख एक ऐसा दिन होगा जिसकी शुरुआत धीमी होगी, लेकिन धीमी शुरुआत के बावजूद दिन आपके फेवर में रहेगा। चीजें दोपहर होते होते, सांझ होते होते आपके फेवर में आ जाएंगी। आप अपने किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए इस दिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। चीजें आपके लिए ठीक रहेंगी। पारिवारिक मामलों में आप सम्मान पाएंगे और व्यापारिक मामलों में भी आपके निर्णय तकरीबन सही साबित होंगे, लेकिन आपको सोच समझ कर निर्णय लेना है। जबकि सामाजिक मामलों में आप उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाएंगे जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो ओवरऑल इन 7 दिनों में आपके लिए 1 तारीख और 5 तारीख थोड़ा क्रिटिकल है कुंभ राशि, बाकी 5 दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाले हैं।
अब बात करते हैं अंतिम राशि यानी मीन राशि पाइसेस। तो पाइसेस आपके लिए 31 मई का दिन थोड़ा दुविधाजनक हो सकता है। जब आप अपने किसी मित्र से उलझ जाए, झगड़ जाए, किसी कलीग से झगड़ा हो जाए, फैमिली में किसी से झगड़ा हो जाए, मतलब ये झगड़े वाला दिन हो सकता है। झगड़ा अगर आप बचाना चाहते हैं तो आर्गुमेंट्स में ना जाए, बिल्कुल भी आर्गुमेंट ना करें। सामने वाले पर्सन को जो बोलता है बोलने दें। अगर आपकी कोई खिंचाई करता है तो खिंचाई करने दें। इसको अगर मैं एक अलग शब्द में कहूँ, जैसे कहते हैं ना, आप लोग भी कहते हैं कि मैं आप लोगों को बहुत अच्छी चीज़ें बताता हूँ, तो अगर आप इसको अलग शब्द में समझना चाहते हैं तो इसको ऐसे समझें कि 31 मई के दिन अगर कोई आपका अपमान करता है तो उसे स्वीकार मत करिए, इतने हल्के भी मत बनिए कि उसकी बातों में बह जाएं। ठीक है, जैसे मुझे कभी कभी कोई कमेंट करता है कि आपकी रीडिंग बिल्कुल बकवास थी, तो मैं उसको लिखता हूँ थैंक यू फॉर योर काइंड फीडबैक, क्योंकि सबको तो अच्छी लग नहीं सकती ना। मैं आइसक्रीम थोड़ी बेच रहा हूँ कि सब खाकर खुश हो जाए, किसी किसी को बुरा भी लग सकता है, किसी किसी के साथ रेजोनेट भी नहीं होती पिक अ कार्ड रीडिंग। तो वो है ही जनरल रीडिंग, सबके साथ थोड़ी रेजोनेट होगी। अगर सबके साथ रेजोनेट होनी शुरू हो जाए तब तो फिर मेरे क्या कहने, है ना, आप समझ सकते होंगे मेरे क्या कहने का मतलब मेरा क्या है। तो चीज़ों के साथ चलना शुरू करें, आर्गुमेंट से बचें, किसी नए काम को ना शुरू करें 31 तारीख को। अपनी योजनाएं अपने पास रखें और किसी को किसी प्रकार की सलाह ना दें। कोई कितनी भी बड़ी समस्या में फंसा हो, चुपचाप देखते रहें, ध्यान से देखें, अच्छा ठीक है ये समस्या में है, इट्स ओके, ओके, बी हैप्पी विद योर ओन प्रॉब्लम। जब वो आए और पूछे कि मुझे थोड़ा सा सलाह दे दें, थोड़ी राय दे दें, तब उसकी समस्या पर राय दीजिए। अदरवाइज शांति से तमाशा देखिए, क्योंकि पहले राय देंगे तो राय उल्टा पड़ जाएगी। 1 जून बढ़िया दिन रहेगा, लेकिन इस दिन काफी आक्रामकता आपके अंदर रहेगी। इस दिन आपका जो नेचर रहेगा वो बहुत तेज रहेगा, यानी बड़े तेज कटार, तेज छुरी जैसे आप रहेंगे। जल्दी जल्दी सोचेंगे, जल्दी जल्दी काम करेंगे, जल्दी जल्दी आउटपुट चाहेंगे और जल्दी जल्दी दूसरों को रेस्पॉन्स भी कर देंगे। तो इस जल्दीबाजी में गड़बड़ भी हो सकती है, तो इसलिए थोड़ा जल्दी ना करें, थोड़ा सा समय लेने की कोशिश करें। समय लेना चाहेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। नए काम को शुरू करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आप किसी स्वार्थ की वजह से कोई काम शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल एक ऐसा स्वार्थ आपका है जो केवल आपके लिए है, जिसमें कोई और नहीं जुड़ा है, आपका अपना फायदा है, किसी का नुकसान नहीं है, बल्कि फायदा आपका बहुत है, तो ठीक है। लेकिन अगर आपका स्वार्थ ऐसा है कि जानबूझकर आप किसी का नुकसान करना चाह रहे हैं, तो आपको उल्टा मिल सकता है असर। 2 जून के दिन आप स्थिरता महसूस करेंगे, बुद्धि से आप बहुत ज्यादा समझदारी दिखाएंगे, सोच समझकर निर्णय लेंगे, आपके मैच्योरिटी लेवल में काफी इजाफा होगा, इंक्रीमेंट होगा। इन चीजों के साथ साथ आप लोगों को जज भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे, और चूंकि जब आपके अंदर लोगों को जज करने की क्वालिटी 2 तारीख को विकसित होगी, तो आप अपने नजरिए पर भी थोड़ा सा चिंतित होंगे कि आपने दूसरों को गलत जज कर दिया था पहले, और अगला पर्सन ऐसा नहीं है, यानी या तो अच्छा नहीं है या तो बुरा नहीं है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है ना। अब बात करते हैं 3 तारीख की। 3 जून का जो दिन है, ये द्विपक्षीय मामलों में असफलता दर्शाता है। 2 पक्ष के मामले, या तो 2 मामले हो सकते हैं या किसी पार्टनरशिप का मैटर हो सकता है, तो इन दोनों में ये असफलताएं दिखाता है। तो अगर आप एक साथ 2 इश्यूज को यूज कर रहे हैं, 2 मामलों में लगे हुए हैं, तो 2 नाव पर पैर न रखें, एक पर रखें, यही आपके लिए 3 तारीख को बढ़िया रहेगा। और अगर आप किसी पार्टनर के साथ काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो अपने पार्टनर के साथ में मीटिंग या बहसबाजी इस दिन अवॉइड कर दें। अगर मीटिंग आपकी है 3 तारीख को, तो चूंकि 3 तारीख है और समाज में 3 को नॉर्मली अशुभ मानते हैं, कहते हैं ना 3 और 13 अशुभ होते हैं, तो अपने पार्टनर को बताएं कि यार ये 3 और 13 ना अशुभ दिन है, 4 तारीख को मिलते हैं। रुको 4 तारीख देख लें। हाँ, 4 तारीख को आप मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 तारीख को भी कर सकते हैं, अभी तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है, तो आप खींच सकते हैं। 3 तारीख अच्छा नहीं है। 4 जून का जो दिन है ये बढ़िया रहेगा। आप सेलिब्रेट करेंगे अपनी उपलब्धियों को, आप अपनी सफलताओं को भी सेलिब्रेट करेंगे, लोगों से प्यार से पेश आएंगे, आपका व्यवहार बड़ा सरल, मृदुल और अच्छा रहेगा। इसकी वजह से लोगों की प्रशंसा के पात्र होंगे, लोग आपसे सद्भावना से पेश आएंगे, लोग आपसे मित्रता भी करना चाहेंगे। बट साथ साथ एक फ्लॉज भी है इस दिन में, वो ये है 4 तारीख में कि इसी दिन आपको अपने जीवन की कुछ पिछली बातें कड़वे याद के रूप में आकर के परेशान करने का काम करेंगी। लेकिन जो बीत गया वो बीत गया, अगर ये आप अपने आप को समझा ले गए तो उन चीज़ों से छूट जाएंगे। 5 जून का जो दिन है, इस दिन आपको अपने जीवन में थोड़ा संतुलन बनाने की कोशिश करनी चाहिए, स्पेशली अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। आपके प्रोफेशन में, जॉब में, बिजनेस में जो भी होता है, अच्छा या बुरा, उसे घर के अंदर ना लाएं, उसका कोई भी प्रभाव घर के अंदर ना लाएं, इसका नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। और घर में जो कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, इसका प्रभाव अपने बिजनेस में लेकर के ना जाएं, क्योंकि वहां भी आपको इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर आप अपने इस संतुलन को स्थापित कर ले गए, तो दोनों ही मामलों में, घर में और बाहर के मामलों में, आपको सफलता प्राप्त होगी। किसी भी नए काम को शुरू करने के लिए यह दिन अच्छा नहीं है, लेकिन अगर किसी काम को प्लान कर रखा था इस दिन करने के लिए, तो वो कर सकते हैं।
तो अब बात करते हैं 6 जून की। 6 जून का दिन आपके लिए सुखद समाचार लेकर आ सकता है। धन के मामले में सफलता दिखाता है, किए गए इन्वेस्टमेंट पर फ्यूचर में सफलता दिखाता है और साथ साथ इस बात के लिए भी इंगित करता है, इंगित मतलब इशारा करता है, पॉइंट करता है कि 6 जून के दिन आप अपने इकोनॉमिकल मैटर या फाइनेंशियल मैटर के ऊपर जितना ज़्यादा फोकसली काम करेंगे, जितना ज़्यादा केंद्रित होकर के काम करेंगे, चीज़ें उतनी आपके फेवर में आएंगी। लेकिन अगर आप इस दिन अपने आप को स्थिर कर ले गए कि जैसे कभी कभी करते हैं ना कि छोड़ो जाने दो, किसी और दिन प्लान करेंगे, तो चीज़ें टल जाएंगी और लंबे समय के लिए टल जाएंगी। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। अदरवाइज 6 तारीख एक ऐसा दिन भी है जब आपको अपने कार्यों में सफलता मिलेगी और 6 तारीख को आपके सम्मान में भी थोड़ी थोड़ी वृद्धि होनी शुरू होगी। तो ओवरऑल इन 7 के 7 दिनों में आपके लिए केवल 31 तारीख और 3 तारीख बढ़िया तिथियां नहीं हैं, थोड़ा सा मुश्किल है। बाकी 5 दिन आपके लिए बढ़िया रहेंगे मीन राशि। तो ये हो गया हमारी 12 की 12 राशियों के लिए राशिफल। और जैसा कि मैंने वादा किया था, अब आपको मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा। तो मैंने आज से एक और डिसीजन लिया है। मुझे किसी ने कहा था कि आप जो कुछ भी रीडिंग के दौरान अलग से कुछ चीज़ें बताते हैं उसे एक अलग चैनल पर डाल दें ताकि आप लोगों के लिए हेल्प हो सके। क्योंकि किसी ने मुझे और भी लोगों ने टोका कि आप जब कुछ बताते हैं, जैसे कोई स्टोरी सुनाई या किसी बढ़िया बात को आप प्रसंग को लेकर के आते हैं, प्रसंग मतलब सिचुएशन को लेकर के आते हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है, मोटिवेट कर सकती है, तो उसे एक अलग चैनल पर डाल दें तो वो हमारे लिए अच्छा रहेगा, हम उसे देख सकेंगे। तो आज से एस्ट्रो गुरु का एक सिस्टर चैनल भी हम लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम मेरे नाम पर है, कृष्णा गुप्ता नाम पर है। तो स्टोरी कुछ इस तरह से है कि शिव जी का एक बहुत भक्त था जो काफ़ी गरीब इंसान था, बहुत दुखी था, अपने जीवन में बहुत सारे अभावों को झेल रहा था, बहुत मेहनत कर रहा था लेकिन आउटकम नहीं आ रहा था। कुछ ऐसा लगता था कि जैसे भगवान रूठे हुए हैं या किस्मत साथ नहीं दे रही है। और वो हमेशा इस बात में लगा रहता था कि उसका जीवन सुधर जाए, सुधार आ जाए। शिव जी से कई बार वो प्रार्थना करता था, भगवान कुछ तो करिए, मैं आपकी इतनी पूजा करता हूँ, इतना पाठ करता हूँ, दुनिया भर की चीज़ें भगवान से रिक्वेस्ट करता, लेकिन भगवान ध्यान नहीं दे रहे थे। समय ऐसे ही बीतता रहता। किसी दिन उसे कुछ काम मिलता तो कुछ काम के बदले जो पैसे मिलते उससे कुछ खा पी लेता, कभी कभी भूखे ही सोना पड़ता। तो एक दिन माता पार्वती ने शिव से पूछा कि हे नाथ, आप इस भक्त के लिए कुछ करते क्यों नहीं? ये तो हमेशा ओम नमः शिवाय का जप करता है, मैंने हमेशा इसके मुख से यही सुना है, आप इसके लिए कुछ करते क्यों नहीं? तो शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, इस भक्त की मदद करने का मेरे मन में भी विचार आया था, इसी वजह से मैंने इसका भाग्योदय करा दिया है। मैंने इसको भाग्य का आशीर्वाद दिया है कि तू भाग्यशाली हो जा। लेकिन ये भक्त अपने भाग्य को इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा, अपने भाग्य का प्रयोग ही नहीं कर पा रहा, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं? तो पार्वती ने कहा, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? अगर आपने इसको भाग्यशाली होने का आशीर्वाद दिया है और अगर चीजें इसको किस्मत से मिलती हैं या किस्मत इसकी बदलनी शुरू होती है और इसके जीवन में परिवर्तन आता है, तो इसे उसका लाभ कैसे नहीं मिलेगा? तो शिव जी ने कहा, देवी आप खुद भी समझदार हैं, चमत्कारिक हैं, आप माता हैं पूरे जगत की, आप ही इसे कुछ दे दें अगर आपको लगता है कि इसे देना चाहिए। तो पार्वती जी ने ऐसे किया और एक कटोरा आ गया उनके हाथ में और उसमें हीरे मोती जवाहरात भरे हुए थे। पार्वती जी ने उस हीरे भरे हुए कटोरे को आदेश दिया कि इसके राह में जाकर के बैठ जाओ। और वो बोल यानी कटोरा जो हीरे जवाहरात मोतियों से भरा हुआ था, आकाश में उड़ता हुआ गया और एक रास्ते में जाकर के रुक गया, जमीन के ऊपर रख गया। उधर से वो व्यक्ति आ रहा था। तो पार्वती ने शिव से कहा, देखिए मैंने इसके रास्ते में हीरे जवाहरातों से भरा हुआ कटोरा रख दिया है, ये अभी आएगा, हीरे जवाहरात उठाएगा और अपने जीवन में अभावों से मुक्त हो जाएगा। तो शिव जी ने कहा, देवी आपने बहुत अच्छा कर्म किया है, लेकिन इसे इसका प्रतिफल नहीं मिलेगा क्योंकि इसके कर्म ऐसे हैं जहां भाग्य इसे नुकसान भी पहुंचा रहा है। तो पार्वती ने कहा, कैसे? उन्होंने कहा, देखते जाइए। थोड़ी दूर वो आगे गया तो सामने से एक अंधा व्यक्ति आ रहा था। अब अंधा कैसे चलता है? तो उस समय उसके हाथ में छड़ी नहीं थी, तो वो ऐसे ऐसे हाथ करता हुआ आंखें बंद करके चला जा रहा था। तो उस व्यक्ति ने उस अंधे को देखा कि ओह, ऐसे भी चला जा सकता है। टकराया भी नहीं कहीं, उसने उसको पीछे मुड़कर देखा कि ये तो कहीं नहीं टकराया। तो उसने सोचा, मैं भी एक बार ट्राई करता हूँ, आंखें बंद करके चलता हूँ और देखता हूँ मैं चल पाता हूँ कि नहीं। उसने भी आंखें बंद कर ली और हाथ ऐसे ऐसे करके चलता चला गया। हीरे जवाहरातों से भरा कटोरा पार हो गया, वो आगे निकल गया। तो शिव जी ने कहा, पार्वती देखिए, ये इसके आप कह सकती हैं कि भाग्य में नहीं था, लेकिन ये इसके भाग्य में था इसलिए वहां पर आया, लेकिन ये अपने आप को उसके लिए तैयार नहीं कर पाया। इसे क्या जरूरत थी उस अंधे व्यक्ति की नकल करने की? कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन ये
उस चीज में इन्वॉल्व हो गया जिस चीज में इसको नहीं जाना चाहिए था। तो अगर ये अपने मार्ग पर सही से आगे बढ़े तो भाग्य इसको साथ देगा, कर्म का फल इसको मिल जाएगा। लेकिन ये अपने कर्मों को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, अपने कर्मों को देखा देखी इस्तेमाल कर रहा है कि वो ये कर रहा है मैं भी ये कर लूं, वो ये कर रहे हैं मैं भी ये कर दूं, उसने ऐसा किया सफल हो गया मैं भी वही कर लूं। वो उसके लिए थी, ये उसके लिए था, तुम्हारे लिए कुछ और है। तो जो तुम्हारे लिए है तुम्हें वो खोजना है, ना कि किसी की नकल करनी है। इसीलिए जीवन में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो कई बार दूसरों की सफलता को देख करके प्लान करते हैं कि अच्छा इस तरह से सफल हो सकते हैं तो हम भी ये करें, और फिर वो कहीं नहीं जा पाते, क्योंकि वो सीढ़ी उनके लिए थी। आपकी सीढ़ी अलग है, आपको अपनी सीढ़ी खोजनी है, अपनी सीढ़ी खुद बनानी है। और एक बार आपने अपनी सीढ़ी खोज ली और बना ली तो भाग्य भी आपको सपोर्ट करेगा और कर्म भी आपको सपोर्ट करेगा। तो दोस्तों, ये छोटी सी स्टोरी मैंने जो आपको प्रॉमिस की थी सुनाई है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी ये भी बताइएगा। और आज का जो ये पूरा वीडियो था, राशिफल पूरा मैंने बताया आपको, ये कैसा लगा आप जरूर बताएं, कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।